तो सीधी सी बात है, ये तो सारे के सारे हो जाएंगे बच्चों। ये तो आपके क्या है, समझे बच्चों? अच्छा, मेरा भी स्वागत है। अच्छा, धन्यवाद बच्चों। तो डी आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसी तरीके से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो एग्जामिनर बार-बार रिपीट करके आप लोगों से एग्जाम में पूछ रहे हैं। अगर आप हाल ही के एग्जाम देख रहे होंगे सारे बच्चे, तो आप याद रखिए कि इनसे सवाल पूछे आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पर गलती करके आ रहे हैं। तो बच्चों ने जो टॉपिक यहाँ पर सजेस्ट करते हैं, कई बार कुछ टॉपिक पे मैं क्लास जरूर लेकर आता हूँ, जैसे कि आप सबको पता होगा, ठीक है। तो आज भी आप मुझे कुछ टॉपिक नेक्स्ट क्लास के लिए सजेस्ट करेंगे, तो मैं जरूर उस पर क्लास लेकर आऊंगा। जैसा आप बोलेंगे दोस्त वैसी क्लास लेकर आएंगे, ठीक है भैया। जिस टॉपिक में आपको लगे इस टॉपिक में कमजोरी, आप मुझे बताइए, हालांकि सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है। तो बताइए बच्चों, पर्यावरणीय सुरक्षा से किसका यहाँ पर संबंध नहीं है, जल्दी से सारे बच्चे मुझे यहाँ पर जवाब देंगे, किसके बारे में हम यहाँ पर बात करें बच्चों, ठीक है। तो धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग, तो ये धारणीय विकास भी संबंध है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए लगातार विकास करना आपका क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। एयर कंडीशनिंग होता है, कागज के थैलों का प्रयोग, ये तीनों के तीनों बच्चों प्रत्यक्ष रूप से ना, ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है बच्चों। क्या है ये, प्रत्यक्ष रूप से ना, प्रत्यक्ष रूप से क्या है बच्चों आपके संबंधित है। आप याद रखिए बच्चों, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। लेकिन जो आपका बच्चों यहाँ पर क्या, गरीबी कम करना, ये इनडायरेक्ट रूप से कैसे, थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ, लेकिन है ना, लेकिन याद रखिए बच्चों, ये आपका प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। मतलब आप बात करेंगे गरीबी कम करना, आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों। समझ रहे हैं? इसी तरीके से बात करें धारणीय कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आपका क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। हाँ जी, तो देखो भैया सीधी सी बात है, जैसे मान लेते हैं आप खेती करते हैं, है ना, आप खेती करते हैं भैया, सीधी सी बात आपके सबके घर में क्या है, मान लेते हैं अगर खेती का होता है, तो खेती का प्रयोग इस तरीके से किया जाए, कृषि का या भूमि का प्रयोग इस तरीके से किया जाए कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, उसका मतलब आगे भी इस पे खेती की जा सके। तो याद रखेंगे बच्चों कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, अक्षुण्ण बनी रहे। आप इस चीज के लिए कई बार तरह तरह के मतलब तरीके आप अपनाते हैं। कई बार बच्चों क्या करते हैं, आपके जो आपका क्रॉप्स होती है उसे बदल बदल के बोलते हैं, ये बो दिया फिर ये बो दिया फिर ये बो दिया, तो क्रॉप रोटेशन का आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अन्य चीजों का भी आप इसमें क्या करते हैं भैया, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जीडी के लिए बिल्कुल क्लास है भैया, बिल्कुल क्लास है, जीडी वाले बच्चे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सी आपके सवाल का बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। भाई देखो आपके सारे एग्जाम्स के टॉपिक ऐसे हैं, सारे एग्जाम्स में बार-बार पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चंस भी ऐसे तो बार-बार रिपीट कर रहे हैं एग्जामिनर, और जहां तक गलतियां करते हैं, ठीक है। सी आपका बच्चे यहाँ पर राइट आंसर। कुल मिला के याद रखेंगे बच्चों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल है और मुझे लगता है कोई ऐसा एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं है जो इस पे मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन पे जो आपसे सवाल नहीं पूछेगा। तो आप सबको पहले बात तो पता होना चाहिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब होता है बच्चों। सीधी सी बात है 1992 आपका क्या होता है बच्चों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका यहाँ पर होता है। मुद्दा है बच्चों कहाँ पर होता है, तो सारे बच्चे याद रखेंगे रियो डी जेनेरियो आपका बच्चों क्या होता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी बात आपको याद रखेंगे, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में यहाँ पर क्या कुछ आपके नियम निर्धारित किए गए, यहाँ पर बच्चों क्या कुछ नियम निर्धारित किए गए जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। इसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 आपका जारी किया जाता है। पहले बच्चे याद रखेंगे एजेंडा 21 बच्चे यहाँ पर क्या होता है, जारी किया जाता है। तो ये बात आप लोग बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे। एजेंडा 21 मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ प्रयास किए गए, उस प्रयास में कुछ नियम यहाँ पर क्या डिसाइड किए गए, कुछ हमने यहाँ पर पॉइंट क्या बच्चों डिसाइड किए कि भैया इस तरीके से हम पर्यावरण को क्या है बचाएंगे। तो वही आपका एजेंडा 21 आपका यहाँ पर कहलाया बच्चों। सीधी सी बात कहां पर होता है, रियो डी जेनेरियो में। मतलब बात करेंगे बच्चों कहां पर, रियो मतलब ब्राजील, आप इसे कहते हैं सारे बच्चे याद रखें भैया, ब्राजील आप इसे कहते हैं, ठीक है। संदेश हालांकि बाद में फिर आपके देखिए इस पे आधारित 2-3 सवाल और आप देखेंगे यहाँ पर कि भैया क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस वजह से बार-बार एग्जाम यहाँ से आपसे सवाल पूछता रहता है बच्चों। बात करेंगे बच्चों आपका जैसे आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है, रियो 20 सम्मेलन क्या है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि भैया रियो 20 सम्मेलन आपका क्या है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। हाँ जी, रियो 20 सम्मेलन। अब देखो भैया सीधी सी बात आपको पता होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि रियो में सम्मेलन होता है कब होता है, 1992 में होता है। अब रियो प्लस 20 मतलब सीधी सी बात, इसका मतलब बात करें कि 20 साल इसमें और ऐड कर दीजिए, 20 साल इसमें और ऐड कर दीजिए, मतलब बात करें कब भैया 2012 की बात है। तो रियो 20 सम्मेलन कब हुआ भैया, तो सीधी सी बात याद रखें कब कि 2012 में आपका रियो 20 सम्मेलन आपका यहाँ पर होता है। किस चीज से संबंधित है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका संबंधित है, ठीक है भैया। समझ रियो तो मैंने बता दिया 1992, लेकिन रियो प्लस 20 की बात करेंगे तो 2012 आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, समझे बच्चों। हाँ जी, बहुत ही शानदार, बेहतरीन सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे बच्चों, ठीक है, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत शानदार, ये बहुत शानदार, ठीक है। याद रखिए 20वीं वर्षगांठ, रियो की 20वीं वर्षगांठ आप इसे कहते हैं, तो इतनी बात भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे बच्चों, इसी तरीके से आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करें तो आपका अगला सवाल देखें। फिलहाल आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब आपको मैंने बता दिया बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, धारणीय विकास बच्चों। इसके अलावा पृथ्वी सम्मेलन +5, अब फिर से एक मजेदार बात, जो आपका रियो सम्मेलन है जो आपका 1992 में हुआ था। मैंने क्या बताया था बच्चों, जो रियो सम्मेलन है, रियो कब हुआ था बच्चों, रियो हुआ था 1992 में। इसी को बच्चों क्या है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसे कहा जाता है, ठीक है। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका कहा जाता है बच्चों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है। अब बच्चों सीधी सी बात, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, 1992 में, ठीक है। प्लस अब क्या पूछा है, पृथ्वी सम्मेलन +5, तो प्लस 5 साल यहाँ पर जोड़ने, +5 मतलब 5 साल जोड़ने, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, 1997 आपके सवाल यहाँ पर सही जवाब है। आप समझे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है भैया। तो याद रखिए बच्चों कब की बात है, 1997 की हम बात करें, जी आपके सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत ही शानदार भैया, बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ। अब ये जो यहाँ का पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका ये हुआ था, तो एजेंडा 21 को मतलब कैसे उसका जो आपने लागू किया था, समझा, एजेंडा 21 बन चुका है कि उसका मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है भैया, एजेंडा 21 के मूल्यांकन के लिए, ठीक है, एजेंडा 21 के मूल्यांकन के लिए, ठीक है, मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन के लिए बच्चों क्या सीधी सी बात आपका क्या होता है, यहाँ पर +5 सम्मेलन आपका आयोजित किया जाता है। याद रखिए मैंने क्या कहा कि भैया जो आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है जिसमें आपका एजेंडा 21 जारी किया गया था, अब उसके बाद इसका मूल्यांकन करने के लिए आपने जो लागू किया है उसका कोई मतलब है,
उसका कोई प्रभाव होगा तो उस सब के बारे में आपका बच्चों क्या होता है यहाँ पर याद रखेंगे कि आपका रियो +5 सम्मेलन 1997 में आपका किया गया था। इसके अलावा रियो घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? अब आप समझ रहे हैं कि एक ही सम्मेलन पे एग्जामिनर ने कितने सारे सवाल आपके यहाँ से पूछे हुए हैं। ठीक है, समझे बच्चों, बहुत ही शानदार। जल्दी से बताइए रियो 20 जो घोषणा पत्र है इसका शीर्षक क्या था? आप में से कोई बताएगा? हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि भैया क्या होगा इसका शीर्षक? द फ्यूचर वी वांट। मैंने आपको बता दिया बच्चों क्या है भैया, द फ्यूचर वी वांट। इसका आपका क्या होता है बच्चों? इसकी हेडलाइन होती है, इसकी टैगलाइन होती है, तो ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे बेहतरीन जवाब दोस्त आप यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल यहाँ से क्या है? सवाल है एनईए, इसका आशय क्या? देखो ये सवाल आप ध्यान रखिए, अगर आपने एग्जाम देख रहे हैं तो इस आधार पे कई सारे सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा बच्चे यहाँ पर सवाल का राइट आंसर? हाँ जी जल्दी से जल्दी बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल है। नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी की यहाँ पर बच्चों क्या करें हम बात करें, इतनी बात आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। भाई 1997 में नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी की बच्चों क्या होती है? स्थापना होती है। कब भैया 1997 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा यार यहीं पर एक सवाल पूछा था नीरी, NEERI, एक सवाल आपसे यहाँ से ये नीरी से भी पूछा था। अपने से कोई बताया कि नीरी के बारे में कुछ पता आप लोगों को? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, भैया नीरी के बारे में आप लोगों को पता है? हाँ हाँ नीरी आपको कहां पर मिलेगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय उसके अंदर नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे सवाल पूछा था कि नीरी आपका है कहां पर? तो याद रखेंगे नीरी मिलेगा बच्चों कहां पर? आपको नागपुर में मिलेगा। याद रखेंगे सारे बच्चे, मुझे याद रखें अचानक से नीरी पे भी आपसे सवाल बन जाता है। ठीक है, नीरी कहां पर बच्चों? नागपुर में। फुल फॉर्म लिखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि भैया नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी। इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आपका ये काम करता है, तो इतनी बात आप यहाँ अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है भैया, इसका मैंने बताया नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी आप बच्चों क्या होंगे? NEA आप यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब 1997 में इसकी स्थापना होती है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, आपका अगला सवाल क्या कहता है? आज के सारे सवाल की मतलब इसकी PDF आपको बाद दे दूंगा, लेकिन याद रखिए ये क्लास आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी बच्चों। ये वो सारे सवाल है जिसमें आप गलतियां करते हैं बच्चों। सवाल है UNEP का मुख्यालय कहां पर? अब देखिए बच्चों ये फिर से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, तो आप थोड़ा सा याद रखिए बच्चों कि भैया 5 जून 1972 को क्या होता है? 1972 को क्या होता है बच्चों? याद रखेंगे यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन। आपने पहले सुना होगा किसके बारे में साथियों? स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। स्टॉकहोम, सारे बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों, कौन सा भैया? स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में आपने यहाँ से सुना होगा। अब जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है बच्चों कब होता है? 5 जून 1972 को। लेकिन यहीं पर बच्चों क्या होता है? यहीं पर क्या होता है याद रखेंगे, UNEP की स्थापना होती है ना। UNEP की क्या होती है बच्चों? यहाँ पर स्थापना की जाती है बच्चों, याद रखेंगे, इससे पहली बात ये। अब UNEP, अब बच्चों आपसे पूछा क्या है? पूछा क्या बच्चों? इसका हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों अब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, आप इसे कैसे कह बच्चों? क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहां पर मिलेगा? तो नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, सारे बच्चे जवाब दें। हालांकि इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या डिसाइड किया गया था कि भैया हम 5 जून को क्या मनाएंगे? 5 जून को क्या मनाएंगे? विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। सारे बच्चे नोट करेंगे भैया, विश्व पर्यावरण दिवस हम यहाँ पर मनाएंगे। ये इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में यहाँ पर हमने डिसाइड किया, क्योंकि 5 जून को ये सम्मेलन होता है, तो हमने इसी वजह से 5 जून को आपका बच्चों क्या होता है यहाँ पर याद रखेंगे सारे बच्चे कि भैया विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। मतलब सी आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट आंसर। बेहतरीन दोस्त आप जवाब दे बच्चों, प्रणाम। अच्छा प्रणाम जो बच्चे बाद में जुड़े सभी को नमस्कार भैया। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, बहुत ही शानदार, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल क्या था देखिए, फिर से एक बेहतरीन सवाल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार हो सकते हैं सारी चीजें पढ़ रहे, लेकिन जान लीजिए आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर? देखता हूं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का यहाँ पर जवाब देने वाले। जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा भैया आपके सवाल का राइट आंसर? हाँ जी क्या होगा भैया आपके सवाल का राइट आंसर? जल्दी से बताइए। भाई देखो, पर्यावरण संगठन अफ्रीका का गैर सरकारी पर्यावरण संगठन, अगर आप बात करें इसके बारे में, ग्रीन पीस इंटरनेशनल के बारे में आपसे चर्चा करें। भैया कहां पर है? एम्स्टर्डम में आपको देखने को मिलेगा बच्चों। कहां पर? एम्स्टर्डम में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इतनी बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है भैया, इसी तरीके से बच्चों आगे बात करें, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम मतलब EPA। अच्छा बड़ी महत्वपूर्ण सी बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर बच्चों क्या है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, EPA से 2 सवाल बनते हैं। ध्यान रखेंगे, EPA से 2 सवाल बनते हैं। एक तो आपका बच्चों एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है बच्चों? आपका ये एक्ट, भाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एक EPA तो ये होगा, एक EPA होगा बच्चों, एक EPA होगा बच्चों। अब दूसरा EPA क्या है बच्चों? देखो आपसे पूछता है, ये सारी गलती हो जाए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? याद रखेंगे सारे बच्चे भैया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। सारे बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। आप इसे कैसे पूछोगे? प्रोटेक्शन एजेंसी आप कैसे पूछोगे? एजेंसी आप कैसे? ठीक भैया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें क्या खास बात है बच्चों? ये किस चीज की एजेंसी है? तो USA की, मतलब याद रखेंगे USA की एजेंसी बच्चों क्या है? ये इसकी बच्चों USA की एजेंसी, इतनी बात आप याद रखेंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के बारे में पूछा, ना कि इसके बारे में। तो दोनों EPA में आपको यहाँ से पता होना चाहिए बच्चों किसके बारे में हम यहाँ पर बात करें। अब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो आया बच्चों कब आया भैया? ये आया आपका 1980, हाँ जी 1986 में आया था बच्चों। एक बार कुल करेंगे बच्चों 1986, हाँ 1986 था। तो 1986 में आप इसे कहते हैं, और इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसे कहा जाता है बच्चों, क्या है? छाता विधान के नाम से इसे जानते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो भारत में आया बच्चों 1986 में, और इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या बच्चों क्या बोले भैया कि छाता विधान के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत बार आपके एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, लेकिन याद रखेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का संबंध USA से है, तो ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अगला सवाल बच्चों कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है ना। जो NGT बच्चों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आपसे चर्चा करें, तो सारे बच्चे मुझे बताइए कि भैया कब इसकी स्थापना की जाती है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। सारे बच्चे, आपसे उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सही जवाब देने वाले बच्चों, जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो सीधी सी बात, कब की बात करें? 2010 की बात करें बच्चों। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बच्चों कब बनता है? 2010 में इसकी स्थापना होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उसका निपटारा करने का काम बच्चों क्या आपका इसी का होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आपका यहाँ पर बच्चों मुख्य काम होता है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही शानदार बच्चों, बेहतरीन, सारे बच्चे जवाब दे भैया। सी आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर बच्चों।
लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप बेहतर कर पाएंगे। ऐसा आपके एग्जाम से पहले एक और बेहतरीन क्लास आपको मिल गई है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला सवाल इको मार्क, जो बहुत ही शानदार सवाल है। इको मार्क कितनी बार आपसे सवाल पूछा चुका है कि हॉल मार्क क्या होता है, इको मार्क क्या होता है। भैया सीधी सी बात है, गोल्ड पे आपको क्या मिलता है, हॉल मार्क आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से बच्चों आपसे जो है ना, इसी तरह से आपसे इको मार्क पूछा सकते, तो आप मुझे बताइए इको मार्क आपका क्या होता है। देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देते हैं बच्चों। तो जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्ट अगर एनवायरमेंट के हिसाब से बच्चों क्या है। हाँ जी मासूम, तुम क्यों हो रहे भैया। ठीक है, अच्छा मोहित सर ने भेजा, अच्छा भी बहुत अच्छी भी है। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे, तो यहाँ पर याद रखिए सारे बच्चे भैया क्या होगा, तो जो भी आपका पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होंगे, पर्यावरण के प्रति जो भी प्रोडक्ट आपके बच्चों के होंगे, मतलब कैसे उनके मैत्रीपूर्ण होंगे, उन्हें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे, उन सारे प्रोडक्ट को बच्चों क्या दिया जाता है आपका इको मार्क आपको चिन्ह दिया जाता है। इतनी बात आपको इससे पता होना चाहिए। समझे बच्चों, बहुत शानदार भैया। अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र आप लोगों से यहाँ पर अगर पूछा जाए, तो सारे बच्चे मुझे बताइए भैया विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हालांकि आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो समुद्र है, समुद्र से विशालतम कोई भी पारिस्थितिक तंत्र आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। किसके बारे में, समुद्र के बारे में बात करें, क्योंकि लगभग 97% तो बच्चों की आपका पृथ्वी पे क्या है, आपका एक तरीके से यही आपका समुद्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, समुद्री जल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब बात करेंगे बच्चों, ये आपके सवाल का यहाँ पर क्या है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बहुत शानदार भैया, बेहतरीन सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों, आपका अगला सवाल यहाँ पर क्या कहने वाला है। ठीक है, सवाल बात करें कि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम बताइए। भाई जब आप फूड चेन बनाते हैं, जब आप खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, तो आप देखते हैं सबसे पहले आप क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले आप करते हैं बच्चों उत्पादन करते हैं ना। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरीके से आप चेन बनाते हैं। तो आप बताइए बच्चों कि यहाँ पर कौन सी चेन आपकी सही बैठ रही है बच्चों, कौन सी चेन आपकी यहाँ पर सही बैठ रही है बच्चों। तो पहला ऑप्शन देते हैं, घास को खाता है टिड्डा, बिल्कुल सही बात है। टिड्डे को मेंढक खा लेता है, मेंढक को सांप खा लेता है। पहले ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब कि आपके सवाल का यहाँ पर क्या राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, समझे बात, बहुत शानदार है। ये आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आंसर। अगला सवाल लेकिन दोस्तों, आपका अगला सवाल कहते हैं। अच्छा एक चीज नोटिस करो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सही जवाब, बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो यार ये अच्छा सिंबल आप कहते हैं, अच्छा सिंबल आप कहते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं। अगला सवाल बच्चों, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं भैया। समुद्री वातावरण में देखो प्राथमिक उत्पादक, मैंने आपसे कहा कि जब भी हम फूड चेन बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तरीके से क्या बच्चों आपके उत्पादक होते हैं, उसके बाद आपको उपभोक्ता आपके स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से आपसे क्या पूछा बच्चों, तो समुद्री वातावरण में तो फाइटोप्लैंक्टन आपको देखने को मिलेंगे। और ये सवाल का आप स्टार्ट लगा लीजिए, आप बताया मान के चलिए कि बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट करके वही सवाल को आप लोगों से यहाँ पर पूछता रहता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र में जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो आपका ऑक्सीजन है ना, वो फाइटोप्लैंक्टन पे एक तरीके से जो आपका क्या है, एक तरीके से क्या आपका आधारित होती है। तो याद रखेंगे ये आपके सवाल का यहाँ पर क्या राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे कि 10% नियम किससे संबंधित है। जब एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा जो ट्रांसफर होती है, तो उसका 10% आगे जो है ट्रांसफर होती है। इसी को लिंडमैन का सिद्धांत कई बार आपको कहा जाता है बच्चों। क्या भैया, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, लिंडमैन का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करें, तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे मुझे बताइए किसके बारे में यहाँ पर बात करें बच्चों। तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, भैया यही 10% का रूल है कि यहाँ से एक जीव से दूसरे जीव को क्या ऊर्जा पहुंच रही है, तो इसमें 10% ऊर्जा ही आगे आपका ट्रांसफर होती है। जिसे किसने कहा है, लिंडमैन ने बताया, जिसे लिंडमैन का सिद्धांत भी आपका कहा जाता है। बात करें बच्चों, ये आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाता है राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बच्चों क्या होती है, बढ़ती है। तो मैंने बताया बच्चों क्या होती है कि भैया बढ़ती है कि घटती है। अभी बताया था भैया ये जमाने में यहाँ पर 100% ऊर्जा, तो आगे कितनी जाएगी, 10% ही जाएगी। उसके बाद आगे कितनी जाएगी, 10% जाएगी। इसका मतलब क्या, ये ऊर्जा क्या हो रही है, आगे घटती जा रही है। समझे बच्चों, क्या भैया आगे घटती जा रही है, मतलब बात करेंगे बी आपके सवाल के यहाँ पर क्या है राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, बहुत शानदार भैया, बेहतरीन सारे बच्चे। हाँ भैया करा देंगे अंशुल मिश्रा जी, करा देंगे निश्चित। हालांकि मैं पहले भी करा चुका हूँ। आप मेरे नाम से सर्च किया करो, जैसे कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना है आपके हिसाब, आपके एग्जाम के हिसाब से, तो आप मेरे नाम से हरिंदर सर करना। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है, सीधी सी बात, आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ना है, ठीक है, तो आप हरिंदर सर पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी बाई हरिंदर सर ऐसे करके सर्च करिए। कोई पॉलिटी पढ़ने तो पॉलिटी बाई हरिंदर सर ऐसे सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, आपको टॉपिक मिल जाएगा स्पेसिफिक। ठीक है, तो याद रखेंगे भी आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। अगला सवाल, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। हाँ जी बच्चों, क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। भाई सबसे ज्यादा पोषण स्तर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, एक सवाल आपसे यहाँ पर बन सकता है। तो शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी या अपघटक में। तो सीधी सी बात दोस्तों, कहां पर मिलेगा भैया, सर्वाहारी में आपको देखने को मिलेगा। मतलब बात करेंगे सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सी आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चों। सर्वाहारी मतलब मनुष्य आपका किसमें आता है भैया, सर्वाहारी में आता है। हालांकि शाकाहारी मनुष्य सर्वाहारी में नहीं आता है। मतलब कुछ नालायक लोग नालायक नहीं कहेंगे, ठीक है, मतलब जो है जो लोग बच्चों क्या है आपका मांस भी खाते हैं और आपका जो है शाकाहारी चीजें भी खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो मनुष्य दोनों चीजें खाते हैं, इस वजह से सर्वाहारी की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन शाकाहारी मनुष्य को बच्चों किसमें रखेंगे, आपका शाकाहारी को बच्चों इसमें सर्वाहारी की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, सी आपके सवाल का यहाँ पर क्या है राइट आंसर। अगला सवाल देखें दोस्तों, सवाल क्या कहता है, दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं। यार इतनी बार एग्जाम में रिपीट करके सवाल पूछा ना, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट के अगर वो सवाल पूछ रहे हैं तो उसकी नजर में ये सवाल हमेशा रहता है। कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं ना पसंदीदा होते हैं ना, कि बार-बार वो ऐसे सवाल आपके पूछता ही है ना। जैसे आपको ना कभी गाने सुनने का मन हो ना, क्या आपको गाने सुनने का मन हो, भले आपने मतलब कितनी बार गाना सुना, लेकिन जब आप जाते तो कुछ पसंदीदा गाने तो आप सुन ही लेते हैं ना। कुछ तो आया मान लीजिए आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन आप पूछेंगे उससे, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों क्या इसका क्या हो जाएगा सवाल का राइट आंसर। तो इसे इको टोन आप इसे कैसे बच्चों, इको टोन आप इसे कैसे, मतलब बात करें बच्चों, डी आपके सवाल का राइट आंसर भैया। ठीक है, दो समुदाय है, इनके बीच का जो संक्रांति क्षेत्र आपका क्या लगेगा, इको टोन आपका कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा भैया, इको टोन आपका ये कहलाएगा। इतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। जो संक्रमण क्षेत्र इनके बीच को उसे आप कह रहे हैं, ठीक है, उसे आप कह रहे हैं बच्चों इको टोन, ठीक है भैया। इसके अलावा पानी तंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, जल्दी से बताइए भाई। उत्पादकता, देखिए भैया फिर मैं पता नहीं क्यों ऐसा सारे के सारे सवाल इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई मुझे लगता है बार-बार आपने स्टार्ट तो लगाते जाइए हर एक सवाल पे, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे कि उत्पादकता क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, डायवर्सिटी क्या होती है। तो
यहाँ पर बात करेंगे सबसे ज्यादा किस में मिलेगी, उसके बाद बच्चों किस मिलेगी, उसके बाद किस मिलेगी, ठीक है। तो घटती उत्पादकता के बारे में आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि भैया क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। तो भैया सीधी सबसे ज्यादा कहां पर, मैंग्रोव में, फिर घास के मैदानों में, फिर झील में, फिर महासागर में, मतलब बात करें भैया सी आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। हाँ जी, सी आपके सवाल का बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझे बच्चों इतनी बात, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। अच्छा क्वेश्चन कहां से लेके आया, सही हो रही है क्वेश्चन तुम्हारे भाई, ये सारे क्वेश्चन ऐसे तो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है और ऐसे वाले जिन पे बच्चे गलतियां करते हैं भाई। अब तो समय वही बचा ना, आपने जो नॉर्मल नॉर्मल चीज तो पढ़ ली है, अब आपको कुछ खास की जरूरत है, कुछ स्पेशल चीज की जरूरत है, ठीक है। इस वजह से आप याद रखना चाहिए सी आपके सवाल का यहाँ पर क्या राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी, है ना, बायोडायवर्सिटी, मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी की बात करें, बायोडायवर्सिटी होती क्या है, बायोडायवर्सिटी होती क्या है भाई, ऐसे समझिए कि यहाँ पर मान लेते क्या, मान लेते फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर 1 लाख बकरियां मिलेंगी भाई, मान लेते कोई क्षेत्र है यहाँ पर 1 लाख बकरियां मिलेंगी, बाकी कोई जीव देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा कोई क्षेत्र है यहाँ पर मान लेते हैं सिर्फ क्या बच्चों, सिर्फ 10 बकरी है, यहाँ पर बच्चों क्या सिर्फ 10 बकरी है, लेकिन बच्चों क्या 10 भेड़ भी है ना, 10 भेड़ भी है। मान लेते बच्चों यहाँ पर 10 क्या है, 10 मान लेते कुत्ते भी है यहाँ पर, मान लेते 10 बच्चों यहाँ पर क्या है, 10 यहाँ पर बच्चों क्या शियार भी है ना, 10 यहाँ पर शियार भी है, 10 मान लेते बच्चों यहाँ पर आपका क्या है गधे भी है, ठीक है, 10 मान लेते बच्चों क्या यहाँ पर बैल भी है। मतलब ये आपका बायोडायवर्सिटी, यहाँ पर टोटल संख्या कम है लेकिन डायवर्सिटी मतलब एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी को बच्चों क्या होता है आपका डायवर्सिटी के नाम से आपका जाना जाता है। तो कहां पर मिलेगी बच्चों, मैं देखो मैक्सिमम बच्चे बहुत शानदार दोस्त, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में आपको क्या है जैव विविधता आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। समझ बच्चों, फिलहाल अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मतलब जो 0 डिग्री है बच्चों, जो आपका 0 डिग्री है इसके आसपास के क्षेत्र को मतलब कहते हैं जो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ वाला क्षेत्र है, या और कहेंगे तो 10 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र जहां पर ज्यादा आपका वर्षा होती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपके यहाँ पर कहलाते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, मतलब सीधी सी बात है हॉट स्पॉट का मतलब समझ रहे हैं कि जैव विविधता के संदर्भ में कि यहाँ पर डायवर्सिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बात की इसमें से जो ऑप्शन आपके दिए हुए इसमें से जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको डायवर्सिटी देखने को मिल जाती है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपांजलि श्रीवास्तव जी गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे सारे बच्चे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं। हालांकि आप मुझे बताइए कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, या कौन से डिग्री चैनल को बच्चों क्या कौन सा डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करते हैं, तो आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देने वाले हैं बच्चों। तो याद रखेंगे जो आपका 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है बच्चों, कितना भैया 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, जबकि 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 2 पार्ट में विभाजित करता है, जबकि 8 डिग्री चैनल बच्चों मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकोय को शेष लक्षद्वीप से अलग करने का काम करता है बच्चों। यहाँ पर याद रखेंगे ये आपके सवाल का क्या है राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित कार्यों में क्रायोबैट XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है, XC2 संरक्षण में। बेहतरीन सवाल यार, ऐसे सवाल जो आपसे बहुत ज्यादा गलतियां करवाता है, जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ जी जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। हाँ जी, तो फिर आप 2 शब्द सुनते हैं, मतलब आप ऐसा समझिए कि मतलब इतना बेहतरीन सवाल आप कह सकते हैं, बहुत शानदार। अगर 2 शब्द आप सुनते हैं, सुनते हैं बच्चों NC2 और एक सुनेंगे बच्चों क्या, एक सुनेंगे आप XC2, एक सुनेंगे बच्चों आप क्या XC2, ठीक है, SC2, ठीक है। इंसिटू क्या होता है, जब देखिए किसी कोई मान लेते कोई भी जीव आपका समाप्त होने वाला है, कोई भी जीव आपका जो है मान लेते इस पे खतरा उत्पन्न है, तो हम कई तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है उसके अनुवांशिक उसके जीन को उसके जेनेटिक को ठीक है बच्चों उसके क्या जीन्स तरीके से क्या पर सुरक्षित रखते हैं, है ना। और जहां पर वो है मान लेते भाई इस क्षेत्र में जो है गधे जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इसके जीन को बच्चों यहीं पर हम सुरक्षित करके इसे यहीं पर संरक्षण प्रदान करें बच्चों, इसके इसे अनुवांशिकता के आधार पर इसका संरक्षण हम यहीं पर करें। और एक तरीका ये हो सकता है इसे दूसरे क्षेत्र पर ले जाए, दूसरी जगह पर ले जाए, वहां जाकर इसका संरक्षण करें। जब सेम क्षेत्र पे करते हैं बच्चों इसे क्या बोलते हैं भैया इंसिटू बोलते हैं, जब दूसरे क्षेत्र में जाकर इसका संरक्षण प्रदान करते हैं तो इसे एक्स-सीटू बोलते हैं, लेकिन है दोनों के दोनों आपके संरक्षण के लिए। तो बात करें बच्चों कैसे करते हैं भैया, तो इस नाइट्रोजन के द्वारा इसका संरक्षण करते हैं बच्चों, कैसे नाइट्रोजन इसका संरक्षण आपका यहाँ पर किया जाता है, इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, समझे बच्चों। बहुत शानदार बच्चों, बेहतरीन बेहतरीन बच्चों। भाई इसके जो भ्रूण के नमूने हैं, जो शुक्राणु है ना, जो आपके जो आपके भ्रूण के नमूने उन्हें सुरक्षित रखा जाता है इस माध्यम से, उन्हें इन माध्यमों से बच्चे क्या होते हैं आपका सुरक्षित करते हैं। कुल मिला के ये आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। अब आपको पता होगा रेड डेटा बुक में एंडेंजर्ड जो भी हमारे जीव है उन्हें आपका शामिल किया जाता है, जिनके जो विलुप्त प्राय जीव बच्चों क्या उन्हें आपका यहाँ पर क्या करते हैं शामिल करते हैं। लेकिन इस रेड डेटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, ये लिस्ट कौन जारी करता है, सिंपल सी बात आप ऐसे भी सवाल को पूछ सकते हैं बच्चों। तो लिस्ट बच्चों कौन करता है, तो IUCN के द्वारा आपकी लिस्ट जारी की जाती है, मतलब भी आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। बहुत ही शानदार भैया, बेहतरीन, ठीक है। याद रखेंगे इसकी स्थापना 1964 में इसकी स्थापना होती है, आप चाहे तो लिख सकते हैं सारे बच्चे कि भैया 1964 में क्या होती है बच्चों इसकी स्थापना होती है, तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए बच्चों। भी आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार दोस्त, बेहतरीन आप जवाब दे रहे बच्चों। इसी तरीके से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, मतलब याद रखिए गिद्धों का बच्चों क्या गिद्धों की जो स्थिति है खराब स्थिति आई, गिद्ध जो विलुप्त हुए ये किसके कारण विलुप्त है, कौन सी दवा के कारण बच्चों क्या गिद्ध आपके यहाँ पर विलुप्त हो जाते हैं। भाई सवाल आपका जो है पुराना है लेकिन एग्जाम में क्या है बच्चों बार बार करके क्या है ये सवाल रिपीट करता रहता है, क्योंकि अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो डिक्लोफेनेक सोडियम की हम बात करें जो कि एक दर्द निवारक दवा है बच्चों, क्या है पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा। याद रखें बच्चों क्या है पशुओं को दी जाने वाली बच्चों क्या है याद रखेंगे दर्द निवारक दवा। सारे बच्चे याद रखेंगे कैसी भैया दर्द निवारक दवा आप इसे कहते हैं, इतनी बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए बच्चों दर्द निवारक दवा तो है, लेकिन जैसे जीव आपका एक्सपायर हो जाता है, जीव की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बच्चों की खुले में जब जानवर को छोड़ दिया जाता है इसके मांस को खाते हैं, जो गिद्ध वगैरह ने क्या इसके मांस को खाया और इसके मांस को खाने के लगभग 30 दिन के अंदर क्या गिद्धों की क्या होगी बच्चों मृत्यु होगी। तो याद रखेंगे सी आपके सवाल यहाँ पर क्या राइट आंसर। का सवाल देखेंगे वेटलैंड दिवस किस दिन मनाते हैं, जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि वेटलैंड डे आप कब मनाते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। हाँ जी, तो ईरान का एक शहर बच्चों,
ईरान का एक शहर है बच्चों, कौन सा भैया, रामसर है ना, रामसर शहर है बच्चों, कौन सा, रामसर। और इसी रामसर में बच्चों क्या है, कहते हैं आपका सम्मेलन बनाया जाता है 2 फरवरी 1971 को बच्चों, क्या है 2 फरवरी 1971 को क्या होता है, यहाँ पर एक सम्मेलन होता है बच्चों, किसके लिए सम्मेलन होता है, किस चीज के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। सारे बच्चे याद रखें बच्चों, वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर ना, वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर बच्चों क्या सकते हैं, या आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए आपका ये सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से बच्चों 2 फरवरी को आपका क्या बनाते हैं, वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस आप इसे कहेंगे, हिंदी में बात करें तो आर्द्र भूमि दिवस बच्चों आप इसे कहते हैं, ठीक है। आर्द्र भूमि क्या होती है बच्चों, जैसे मानते हैं स्थल के पास में कोई झील है, मतलब जहां पर स्थल और जहां आपके मिलते हैं तो उस क्षेत्र को आपका वेटलैंड कहते हैं, उस क्षेत्र को क्या है आप वेटलैंड कहते हैं, ठीक है भैया, याद रखेंगे सारे बच्चे। तो ये बात आपके सवाल की क्या हो जाएगी, राइट आंसर 2 फरवरी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल लेकिन दोस्तों, सवाल है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, एक और अच्छा सवाल आपको यहाँ पर मिल गया कि जैव विविधता दिवस आपके कब मनाते हैं, सारे बच्चे मुझे यहाँ पर बताइए क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। अब देखो जैव विविधता दिवस को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर ना एक कॉन्फ्लिक्ट है। भाई यूएन मनाता है बच्चों, क्या यूएन मनाता है 22 मई, है ना भाई, यूएन मनाता है, यूएन जो यूएन जैव विविधता दिवस मनाता है ना, यूएन जो जैव विविधता दिवस मनाता है बच्चों, जैव विविधता दिवस मनाता है तो मनाता है बच्चों क्या 22 मई को। सारे बच्चे यहाँ पर याद रखें बच्चों, क्या मनाते हैं, 22 मई को यूएन के द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। लेकिन 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 बहुत सारे देश बच्चों का मनाते हैं तो आपका 29 दिसंबर को भी मनाते हैं, ठीक है, मतलब कैसे, ठीक है, बहुत सारे देशों के द्वारा, बहुत सारे देशों के द्वारा आपका कैसे याद रखिए 29 दिसंबर को भी मनाया जाता है ना, यहाँ पर भी मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछे यूएन के द्वारा, तो यूएन के द्वारा मनाया जाता है 22 मई को, तो दोनों बातें आप अच्छे से याद रखेंगे, दोनों ही चीजें आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगी, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएंगी, इतनी बात आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, बहुत शानदार। अब यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब याद रखिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कि 29 दिसंबर को क्या आपका जो जैव विविधता को लेकर चुका है ना, जो आपका जैसे नियम थे यहाँ पर बच्चों क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर 29 दिसंबर को भी आपका यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान देता है बच्चों, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो याद रखें सारे बच्चे किसके बारे में यहाँ पर बात करें, सारे बच्चे भी बहुत शानदार, मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर क्या सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग जवाब देते हैं, सच में मजा पढ़ने में, ठीक है सारे बच्चों। अब यहाँ पर बताइए बच्चों, देखो बड़ा अच्छा सवाल क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस क्या करती है कि वो सारी गैसें जो सूर्य से आने वाली जो उष्मा होती है, जो हीट है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे पकड़ लेती है, उसे वापस नहीं जाने देती है, मुद्दा क्या है, वापस नहीं जाने देती है, उसे एब्जॉर्ब कर लिया, उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो ऐसी कौन कौन सी गैसें हैं, किस किस का योगदान इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा योगदान मिलेगा बच्चों किसका, जलवाष्प का जो योगदान आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा योगदान बच्चों को देता है जलवाष्प देता है। सारे बच्चे यहाँ पर याद रखें, बहुत शानदार दोस्त, बेहतरीन, सारे बच्चे यहाँ पर क्या दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं बच्चों, इसी तरीके से आप लोग क्या देते हैं यहाँ पर सही जवाब देते रहेंगे। इसी तरीके से बात बच्चों दूसरे नंबर पर आपका क्या करता है, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपका बच्चों क्या योगदान देती है। इसके अलावा बात करें बच्चों आपका मीथेन भी योगदान देती है बच्चों, याद रखेंगे आपका मीथेन भी योगदान देती है। इसके बाद मीथेन के बाद में बच्चों आपका ओजोन भी योगदान देती है, लेकिन आपके सवाल का राइट आंसर यहीं पर मिलेगा, डी आपके सवाल का यहाँ पर क्या बच्चों राइट आंसर, डी आपके सवाल का साथ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा योगदान याद रखें बच्चों क्या, जलवाष्प होगा, दूसरे नंबर पर CO2, तीसरे नंबर पर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। लेकिन आपके सवाल का राइट आंसर क्या है, डी। क्लियर बच्चों, इतनी बात। हालांकि आपका जो प्लेन मिरर होता है, घरों में जो शीशा लगाते हैं आप, जो खिड़कियों में दरवाजों में जो शीशा लगाते हैं, वो शीशा भी आपका बच्चों क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका पैदा करता है, ये बात भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। सारे बच्चों बहुत ही शानदार दोस्त आप जवाब दे रहे हैं। पीडीएफ कहां पर मिलेगी, हरिंदर सर एग्जाम्पल जी कीजिए, आप सर्च करिए, वहां पर टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी बच्चों, ठीक है भैया। तो बात करेंगे डी आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल यहाँ पर क्या कहते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है। मीथेन का स्रोत इसमें से कौन है आपको बता, हाँ जी भाई आपको बताना इसमें से कौन है जहां से मीथेन आपको प्राप्त होती है, जहां पर मीथेन का उत्सर्जन होता है, जहां से मीथेन के बच्चों की उत्पत्ति होती है। तो बताइए सारे बच्चे कि क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर, भैया मीथेन आपका कहां से आपको देखने को मिलेगी, जल्दी से बताइए। धान के खेत से इतनी बार पूछा गया यार मेरे भाई कि भैया धान के खेत से आपका मीथेन की उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपका एकदम ठीक है। कोयले की खदान से, भैया यहाँ पर तो कोयले की खानों में तो कई बार डर रहता है कि जब कोयले की खदान होती है तो वहां पर कोई गैस लाइटर वगैरह कुछ भी माचिस की तीली ना दिखाई, क्या होगा, मीथेन की वजह से आग लग जाती है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने की मतलब संकट डर रहता है। वेटलैंड में मिलती है पालतू पशु, मतलब सीधी बात है 1 2 3 4, मतलब डी आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, समझे बच्चों, डी आपके सवाल बच्चों यहाँ पर क्या होगा सही जवाब, इतनी बात आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गलत है विचार, है ना, उपयुक्त में से कौन सा सही है, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी, भैया सीधी सी बात है, क्योटो आपका यहाँ पर लागू हुई थी कब, है ना, तो भैया सीधी सी बात है। इसके अलावा क्योटो उपसंधि ओजोन परत से संबंधित, भैया ओजोन परत से तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, कौन सा दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, भैया सीधी सी बात है, अभी तो बताया था आपको, भैया आपने बताया था, अच्छा अधिक हानिकारक, हाँ ठीक बच्चों, यहाँ पर मीथेन आपका अधिक हानिकारक, मतलब बच्चों 1 और 3 आपके सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 3 आपके सवाल का बच्चों यहाँ पर क्या होगा सही जवाब, इतनी बात आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला सवाल है बच्चों क्या है, अगला सवाल क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण से आपका संबंधित है, जल्दी से बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने बताया बच्चों कनाडा में शहर बनता है मॉन्ट्रियल, है ना, ये मॉन्ट्रियल बच्चों कहां पर मिलेगा, कनाडा में आपको देखने को मिलेगा, पहली बात आप याद रखेंगे, कनाडा में मॉन्ट्रियल मिलेगा। और जो मॉन्ट्रियल शहर है ये बच्चों याद रखिए अखबारी कागज के लिए फेमस है, किसके लिए बच्चों, जो आपका अखबारी कागज होता है ना, अखबार वाला कागज होता है, जो आप अखबार पढ़ते हैं उसमें कागज जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखेंगे अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए बच्चों क्या आपका प्रसिद्ध है। अगर मॉन्ट्रियल शहर के बारे में आपसे चर्चा किया है तो ठीक है भैया, याद रखेंगे इसी तरीके से कि भैया किसके ओजोन परत के संरक्षण से आपका संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। याद रखेंगे सारे बच्चे कि ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा था, जो उसका क्षरण हो रहा था, उसे रोकने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जारी किया जाता है। अब आप मुझे बताएंगे सारे बच्चे कि भैया ओजोन परत आपको कहां पर मिलेगी, बच्चों समताप मंडल में आपको देखने को मिलेगी, कहां पर, समताप मंडल में आपको ओजोन परत देखने को मिलेगी, एक बात आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा बच्चों अगर आपसे चर्चा करें यहाँ पर तो आप याद रखिए कि ओजोन परत की मोटाई को किस चीज में नापते हैं, सारे बच्चे बताइए इसकी जो मोटाई नापी जाती है ओजोन परत की, वो किस चीज में नापते हैं, ओजोन परत की मोटाई। अच्छा जी, कौन कहा कि मेरी बुआ आपको लाइक करती है भाई मेरे, पता नहीं जो भी आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा ना,
पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पकड़ के कूट दिया होगा, सच बता रहा हूँ मैं, है सच बता रहा हूँ, कूट दिया होगा तू, समझ रहे हो? हाँ जी, चलो तो याद रखिए मोटाई बच्चों कैसे नापते हैं, डोप्सन मीटर में, ठीक है, डोप्सन मीटर में, ठीक है, डोप्सन मीटर में से नापते हैं, तो इतनी बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पर आपको देखने को मिलेगी बच्चों, कहाँ पर भी है ओजोन पर, कहाँ पर रहेगी 15 से 35 किलोमीटर है ना, 35 किलोमीटर की हाइट पर, ठीक है, याद रखिए बच्चों, सारे बच्चे हाइट पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाँ जी, मेरी तरफ से धन्यवाद बोल देना, ठीक। हाँ जी, अब याद रखिए बच्चों ओजोन पर आपको पता चले। अब आप बताइए ओजोन दिवस कब मनाते हैं? हाँ जी, सारे बच्चे बताइए भैया ओजोन दिवस आपका कब मनाते हैं? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्या होगा भैया ओजोन दिवस? अगर आपसे पूछो, अगर पहले बच्चों आपसे पूछा जाए ओजोन दिवस, जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? याद रखिए सारे बच्चे कि भैया ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं भैया? 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल कहता है वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? भैया जल्दी से बताइए, अच्छा सवाल कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में जो छेद हो रहा था उसके बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, किसने? रूसी टीम ने, जर्मन टीम ने, अमेरिकन टीम ने, ब्रिटिश टीम ने? तो भैया सीधी सी बात, ब्रिटिश टीम ने सबसे पहले पता लगाया था। समझे बच्चों कि भैया यहाँ पर क्या है कि 1985 में, बच्चों का भैया 1985 याद रखेंगे, कब बच्चों? 1985 में आप याद रखेंगे बच्चों, 1985 आप यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर पहली बार हमें पता चला था ओजोन परत के बच्चों का यहाँ पर छिद्र का पता लगा था अंटार्कटिका के ऊपर, ये बात आपको यहाँ से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए बच्चों, यहाँ पर कौन सा आपका सही मेल आपका नहीं किया गया है? किसका मेल आपका यहाँ पर सही नहीं है? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, भैया क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर? हाँ जी, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा आपके सवाल राइट आंसर? हाँ जी, तो ये जिम कार्बेट बाघ के लिए बिल्कुल कोई दो राय नहीं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी जिम कार्बेट होता है, ये तो आपका बिल्कुल ठीक है भैया। पेरियार हाथी के लिए काजीरंगा, गैंडा के लिए घाना, ये शेर के लिए नहीं है दोस्त। पहली बात तो याद रखेंगे, घाना आपका है कहां पर? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं या भरतपुर कह सकते हैं। इससे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य से कहा जाता था बच्चों, क्या है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से आते हैं बच्चों, याद रखेंगे। घाना को क्या है, इसे केवलादेव कह सकते हैं, केवलादेव घाना कहा जाता है, घाना के नाम से आते हैं, ठीक है। उसके अलावा याद रखेंगे, इसे पुराना नाम इसका याद रखेंगे आप लोग, पुराना नाम अगर आप याद रखें तो इसे बोलते हैं क्या? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा भैया? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य आप इसे कहते हैं, पक्षी अभ्यारण्य का जो आप यहाँ पर इस्तेमाल, मतलब शब्द इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था, और सीधी सी बात है पक्षियों के लिए फेमस, ठीक है। तो आपके सवाल का राइट आंसर क्या है? बी आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका हैली नेशनल पार्क, जो आपका जो कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बच्चों क्या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां पर है? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, हाँ जी, जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि भैया आपसे पूछा जाए राजीव गांधी नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेगा? देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देने वाले कि भैया राजीव गांधी नेशनल पार्क। जल्दी से बताइए, जो कर्नाटक का नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, सभी बच्चों, हाँ जी, कर्नाटक में क्या मिलेगा बच्चों? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा, कौन सा बच्चों? नागरहोल नेशनल पार्क बच्चों, क्या कर्नाटक में है नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। इसे ही जानते हैं बच्चों ऑल्सो कोल्ड बच्चों क्या है? राजीव गांधी नेशनल पार्क है, इसी को बच्चों क्या है? राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से इसी को जाना जाता है। मतलब बात करें बच्चों क्या है, डी आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट आंसर। भाई सवालों में मजा आ रहा है दोस्त, अगर सच में आ रहा है सवाल आपको नहीं मिल रहा है, शानदार मिल रहा है, टॉपिक वाइज आपको मजा आ रहा है, तो सारे बच्चे मिलकर एक बार पहले तो क्या करें, क्लास को लाइक कर देंगे, और बाकी अगर आपने लाइक कर दिया तो थम्स अप करके मुझे बता देंगे, एक बार इत्तला कर दीजिए भैया कि यहाँ पे आपको जो है क्लास टॉपिक वाइज में ऐसे आपकी क्लास आगे लाता रहूंगा। डी सवाल राइट आंसर, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है? जल्दी से बताइए दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर? सारे बच्चे बताइए येलोस्टोन नेशनल, ये भारत में नहीं है, तो कहां पर भैया, कहां पर बच्चों? हाँ जी, तो याद रखेंगे यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। मतलब डी आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट आंसर। बहुत शानदार दोस्त, बहुत शानदार, बेहतरीन आप जवाब दे रहे हो, बेहतरीन आप जवाब दे रहे हैं, इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। 1872 में बच्चों क्या होती है, इसकी स्थापना की जाती है, इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। भैया यूएसए का पहला नेशनल पार्क है ना, याद रखिए यूएसए का पहला नेशनल पार्क, यूएसए का पहला नेशनल पार्क आप इसे कहते हैं बच्चों, पहला नेशनल पार्क आप इसे कहते हैं, साथियों याद रखेंगे, पहला नेशनल पार्क इसे कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और 1972 में मैं सही याद कर पा रहा हूं तो 1972 में बच्चों क्या होती है, इसकी स्थापना की जाती है, ये बात भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे। मतलब आपके सवाल का राइट आंसर क्या है? डी आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब। हाँ जी, नरेंद्र गंगवार जी प्रणाम, बच्चा प्रणाम। अगला सवाल देखिए बच्चों, सॉरी 1972 नहीं 1872, याद रखेंगे, गलती थोड़ा सा यहाँ पर 1872 के नाम से याद रखें दोस्तों, क्या 1872, ठीक है भैया। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ से बताइए बच्चों, कौन आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है, किसका मिलान आपका यहाँ पर सही नहीं किया गया है? जल्दी से बताइए बच्चा, जल्दी से बताइए, हालांकि दिख गया है, जल्दी से बताइए, बहुत बच्चे आसानी से इसका जवाब देते हैं, मैं देख सकूं, मतलब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर सही जवाब देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर सही जवाब देते हैं। जैसे कि बात करें काजीरंगा आपको कहां पर मिले, काजीरंगा की बात करें तो कहां पर भैया? सीधी सी बात, असम में मिलेगा काजीरंगा। कार्बेट नेशनल पार्क मतलब जिसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। संजय गांधी संजय राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में, जबकि बांदीपुर बच्चों आपको कहां पर मिलेगा? आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ये तमिलनाडु में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सी आपके सवाल यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। समझे बच्चों, बांदीपुर बच्चों कहां पर मिलेगा? आपको कर्नाटक में। अच्छा सरिस्का आपको कहां पर मिलेगा? सरिस्का मिलेगा राजस्थान में। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सारे बच्चे याद रखेंगे, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में। दक्षिग्राम आपको बच्चों कहां पर मिलेगा? ठीक है, ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा बच्चों। कौन सा? दक्षिग्राम के बारे में आपसे चर्चा की जाए। इसी तरीके से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? आप मुझे बताइए, जो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे, इसमें से छत्तीसगढ़ में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया, छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा? अरे बड़ा अच्छा सवाल, अंसी बहुत ज्यादा पूछा दोस्त, अंसी नेशनल पार्क, अंसी राष्ट्रीय उद्यान आपसे बहुत बार पूछा था, आप सारे बच्चे इस पे स्टार लगा दी दोस्त। कर्नाटक में मिलेगा आपको अंसी नेशनल पार्क, कहां पर बच्चों? कर्नाटक में आपको अंसी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपसे चर्चा करें, ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर बात करेंगे अंसी नेशनल पार्क आपको यहाँ पर पता चलेगा, मतलब ठीक है। उसके अलावा बेतला नेशनल पार्क बच्चों, बेतला आपको कहां पर मिलेगा? झारखंड मिलेगा। झारखंड में बच्चों आपको क्या मिलेगा? बेतला नेशनल पार्क
आपको देखने को मिलेगा। जो इंद्रावती है बच्चों, यही आपको बच्चों कहां पर मिलेगा? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। मतलब सी आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। और गूगल भी आपसे बहुत बार पूछा था, तो ये कहां पर मिलता है? आपको महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। सभी सच याद रखेंगे भाई। सी आपके सवाल के यहाँ पर क्या होता है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है। इतनी बात आपको जैसे पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कान्हा नेशनल पार्क बच्चों कैसे आप लोगों से पूछा सकता है, काजीरंगा पूछा सकता है, साइलेंट वैली पूछा सकता है, शांत घाटी, पहले तो ऐसा होता था एग्जाम में बहुत पूछता था, शांत घाटी, फूलों की घाटी है, शांत घाटी नेशनल पार्क बच्चों कहां पर? फूलों की घाटी उत्तराखंड में मिलेगा। और शांत घाटी बच्चों कहां पर मिलेगा? केरल में आपको शांत घाटी नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे कि नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियां जल्दी से बताइए सारे बच्चे। हालांकि आप यहाँ पर बात करें बच्चों कहां पर, तो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कौन सा? एराविकुलम नेशनल पार्क बच्चों कहां पर? एराविकुलम नेशनल पार्क आप ध्यान रखते हैं बच्चों। ए आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर बच्चों, ए आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है ठीक है। अच्छा आप लोगों से एक और नाम से पूछते थे, नीलगिरी तहर कहते हैं। नीलगिरी की जो मेघ बकरियां है इसे नीलगिरी तहर भी कहा जाता है बच्चों, यार इसी को नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। ठीक है, नीलगिरी तहर याद रखेंगे सारे बच्चे, नीलगिरी तहर है ना, भी कहा जाता है। ठीक है, भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, ये बात याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए नीलगिरी की मेघ बकरियां या आपसे पूछे नीलगिरी तहर कहां पर पाई जाती है, तो एराविकुलम नेशनल पार्क में या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में आपको ये देखने को मिलेगी बच्चों। बहुत ही शानदार दोस्त, बेहतरीन। अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल क्या कहता है बच्चों? ठीक है, कौन सुमेलित रही है? देखो यहाँ पर जय मैदान रिजर्व क्षेत्र है, उसके बगल में आपके राज्य लिखे हुए। अब आप मुझे बताइए इसमें से किसका जो है मिलान है वो सही से यहाँ पर नहीं किया गया। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, किसका मिलान आपके यहाँ से सही नहीं किया गया? सिमलीपाल उड़ीसा में मिलेगा, बिल्कुल सही बात है बच्चों। नोक्रेक मेघालय में, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। अगस्त्यमाला केरल में, बहुत शानदार। कंचनजंगा, क्या ये हिमाचल में मिलेगा? कंचनजंगा, क्या कंचनजंगा दोस्तों आपको हिमाचल में मिलेगा भैया? बताइए तो जरा, कंचनजंगा कहां पर मिलेगा? सिक्किम में देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं मिलेगा बच्चों। कहां पर मिलेगा भैया? सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी बात भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। कंचनजंगा भैया कहां पर? सिक्किम में आपको देखने को मिल जाता है। इतनी बात आपको यहाँ से अच्छे से पता होना चाहिए। समझिए भैया, बहुत शानदार, बेहतरीन। आप लोग यहाँ पर क्या करें, जवाब दे, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर जवाब दे। ठीक है, अच्छा ध्यान दिमाग कहां पर मिलता है? ध्यान दिमाग बताइए सारे बच्चे। अगर आपसे पूछा है दोस्तों कि ध्यान दिमाग आपको कहां पर मिलेगा, जल्दी से बताइए बच्चों। अगर आपसे मैं पूछूं ध्यान दिमाग है ना, अगर आपसे पूछा है बच्चों ध्यान दिमाग, अगर आप लोगों से पूछा जाए ये कहां पर मिलेगा, जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे बताइए कि ध्यान दिमाग आपको कहां पर मिलेगा। ये भी आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है बच्चों, तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर मिलेगा? जंगली गधे कहां पर देखने को मिलेंगे? जल्दी से जल्दी सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। हाँ जी, 1972 में बच्चों क्या इसकी भी स्थापना होती है? 1972 में। और जो कच्छ के रण वाला क्षेत्र है, जो कच्छ के रण वाला क्षेत्र है, मतलब आप समझ गए होंगे किसकी मैं बात करूं? गुजरात की मैं बात करूं। किसकी भैया? गुजरात की बात करूं। गुजरात में जो कच्छ का रण क्षेत्र है ना, जो कच्छ का रण क्षेत्र है, जो कि जंगली गधों के लिए बच्चों का प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जो अभ्यारण्य बच्चों इसका जो ये यहाँ पर जो बना क्या, तो 1972 में बच्चों क्या इसकी स्थापना की जाती है। इतनी बात भी आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है भैया, 1972 में गुजरात में इसकी स्थापना होती है। मतलब बात करेंगे सी आपके सवाल यहाँ पर क्या है राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे भैया, आपका अगला सवाल क्या कहता है बच्चों? सवाल कहता है कि कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा भैया आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। जल्दी से बताइए सारे बच्चे किसके बारे में हम यहाँ पर बच्चों क्या करें आपसे बात करें। और आप चाहे तो इस सवाल में बच्चों क्या सकते हैं, आप स्टार लगा सकते हैं वायु प्रदूषण के बारे में, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि सवाल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के पसंदीदा सवालों में से एक सवाल है ना, पसंदीदा सवालों में से एक सवाल है बच्चों। तो लाइकेन आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। लाइकेन बच्चों आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब। इतनी बात आपको यहाँ से जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, आपका अगला सवाल है, तो क्लास को लाइक करते चला दोस्तों। आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास में मजा आया तो क्लास को लाइक करते चलो। अगला सवाल देखेंगे, अपने प्रदूषणों के कारक निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अब आपको बताएं कौन सी नदी को या किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि भैया जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे मुझे जवाब दे दें भैया कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। आसान सवाल है, और भैया इसका आप लगा दीजिए 3 स्टार है जी, 3 स्टार लगा दीजिए। एग्जामिनर के पसंदीदा सवाल, मतलब पता नहीं आज सारे सवाल इतने ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज्यादा भी है। तो याद रखेंगे दामोदर नदी के बारे में बात करें। किसके बारे में बच्चों? दामोदर नदी के बारे में बात करेंगे। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। इसे जैविक मरुस्थल आपका कहा जाता है बच्चों। ठीक है, जैविक मरुस्थल आपका कहा जाता है। भाई सीधी सी बात है, कोयला खदान से आप कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र से आपका प्रभावित होती है। ठीक है, और प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो कई बार इसे जैविक मरुस्थल की संख्या आपके यहाँ पर दी जाती है बच्चों। ठीक है भैया, तो बात करेंगे दामोदर नदी। और याद रखिए इसी दामोदर नदी को बच्चों क्या बोलते हैं? इसी दामोदर नदी को बच्चों क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी को बच्चों बंगाल का शोक भी कहा जाता है। सारे बच्चे याद रखेंगे बंगाल का शोक इसी दामोदर नदी को कहा जाता है। लेकिन आगे से आपसे चर्चा करी जाए कि भैया ये सब तो ठीक है, यही दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 पार्ट में विभाजित करती है। सारे बच्चे याद रखेंगे कि क्या करती है बच्चों? ये छोटा नागपुर पठार को ना, छोटा नागपुर पठार को 2 भाग में विभाजित करती है ना। 2 भाग में क्या करती है बच्चों? ये विभाजित करती है। सारे बच्चे याद रखेंगे 2 भाग में विभाजित करती है। ठीक है भैया, 2 भाग में विभाजित करती है। ये बात अच्छे से आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा है ना, वाह मतलब बड़ा लोग पकड़ के पूछ दी जाओ नालायक को है। हाँ जी, बुआ सामने से प्रपोज करेंगे तो क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद कह दूंगा बस है, पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, छोटा नागपुर पठार को क्या करते बच्चे? 2 भाग में विभाजित करते हैं। समझे इतनी बात। इसके अलावा दामोदर किसकी सहायक नदी? हुगली की सहायक काफी से कहते हैं। हुगली की सहायक काफी से कहते हैं। सारे बच्चे याद रखें बच्चों क्या है कि हुगली की सहायक कहते हैं। हुगली की सहायक आप इसे कहते हैं, हुगली की सहायक कहते हैं। इसके अलावा अगर हुगली के बारे में बात करें तो कलकत्ता शहर इसी नदी के किनारे पर, याद रखेंगे सारे बच्चे कि भैया कलकत्ता शहर याद रखिए सारे बच्चे, इसी के किनारे ना, इसी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। इसी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हुगली के बारे में और क्या खास बात है बच्चों? हुगली के बारे में और क्या खास बात है? जल्दी से बताइए सारे बच्चे। हाँ जी,
जल्दी से बताइए बच्चों, हुगली के बारे में। तो भैया सीधी सी बात है, गंगा की वितरिका आप इसे कहते हैं, गंगा की वितरिका इसे आप कहते हैं बच्चों, गंगा की वितरिका इसे कहा जाता है। तो इतनी बात भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। सवाल का राइट आंसर बच्चों दामोदर नदी हो जाएगा, हालांकि सबके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। सवाल कहता है कि ग्रीन मफलर संबंधित है, बड़ा अच्छा सवाल है दोस्त। ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए बच्चों, ग्रीन मफलर किसे कहते हैं भैया, देखता हूं आप में से कौन सबसे पहले यहाँ पर सही जवाब देने वाला है। ग्रीन मफलर, हाँ जी, ग्रीन मफलर बच्चों किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर। तो देखो भैया, जैसे आपने देखा ना, रोड देखे ना, मान लेते हैं आपका हाईवे निकल रहा है ना, तो इधर भी आपका बच्चों क्या यहाँ पर हाईवे, लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों क्या, यहाँ पर मान लेते हैं कि बहुत सारे पेड़ आपको यहाँ पर कई बार देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे पेड़ आपको यहाँ पर, बहुत सारी झाड़ियां भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पेड़ आपको इस तरीके से है ना, इस तरीके से आपको बहुत सारे पेड़ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, ये आपका हाईवे है ना, ये आपका हाईवे है ना, समय बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी आपका, मुझसे तो कुछ बनता भी नहीं ना, चलो जो भी है, समझ बच्चों, मान लेते हैं ये आपका बाइक वगैरह कोई हो गया और इस पे बैठे, मान लेते हैं हरिओम गुप्ता इस पे बैठे ना, हरिओम गुप्ता इस पे बैठ के क्या कर रहे हैं, हरिओम गुप्ता इस पे बैठ के क्या कर रहे हैं, इसे बाइक को चला रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो भी गाड़ियां वगैरह मतलब दोनों तरफ साइड आके रोड चल रही है, बीच में आके जाइए ये पेड़ पौधे रहते हैं, तो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो सीधी सी बात है, ध्वनि प्रदूषण में मदद करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, ये ध्वनि प्रदूषण से आपका संबंधित है, और ध्वनि प्रदूषण को आपका क्या है, ध्वनि को, नॉइस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर काम करते हैं। समझ भैया, बहुत ही शानदार बेहतरीन सारे बच्चे यहाँ पर कहते हैं, सही जवाब दें, इसी तरीके से आप क्या देते हैं बच्चों, जवाब देते रहेंगे। ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत बढ़िया यार, मतलब जैसे जैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है ठीक है आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्या ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने यहाँ पर नहीं है। हाँ जी, जल्दी से बताएं सारे बच्चे, क्योंकि जल पुरुष के नाम से, देखो यार कितना बेहतरीन सा सवाल आपके सामने यहाँ पर आ गया। हाँ जी, किसे जल पुरुष के नाम से जानता है बच्चों, जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से जल्दी सारे सारे बच्चे मुझे यहाँ पर जवाब देंगे, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर बच्चों। जल पुरुष सुंदरलाल बहुगुणा राजेंद्र सिंह, बी वेंकटेश्वर, सलीम अली, मे भी बिल्कुल सलीम अली तो बच्चों आपके क्या पक्षी विज्ञानी है ना, पक्षी विज्ञानी बच्चों सीधी सी बात, सलीम अली के नाम से जो आपका नेशनल पार्क है वो कहां पर, जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगा, जबकि जो आपका पक्षी अभ्यारण्य बच्चों आपको कहां पर मिलेगा, गोवा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात बच्चों क्या, राजेंद्र सिंह आपके सवाल का क्या हो जाता है राइट आंसर बच्चों, क्या भारत का जल पुरुष बच्चों इनको कहा जाता है। याद रखिए बच्चों क्या है, तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन भी बताया था, तरुण भारत संघ की स्थापना की बच्चों ने क्या किया, तरुण भारत संघ है ना, तरुण भारत संघ। ठीक है बच्चों, ठीक है याद रखेंगे सारे बच्चे, तरुण भारत, ठीक बच्चों यहाँ पर याद रखेंगे, तरुण भारत संघ की क्या करते हैं बच्चों, स्थापना भी इनके द्वारा की जाती है, स्थापना भी साथियों इनके द्वारा की जाती है। मतलब बात करेंगे भी आपके सवाल के यहाँ पर क्या होता है राइट आंसर, इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2001 में शायद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था, मुझे सही याद कर पा रहा हूं तो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आगे सवाल करेंगे, अभी एग्जाम्पल की ऑफिशियल एप्लीकेशन सारे बच्चे यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा अगले सवाल पे आते हैं सीधे सीधे। ठीक है, सवाल है कि विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही ढंग से मेल खाता है। जल्दी से बताइए बच्चों, मुद्रा पे आपसे सवाल पूछा गया, हाँ जी सारे के सारे बच्चे मुझे यहाँ पर बताएंगे, मुद्रा से आपसे सवाल पूछा गया तो क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर, कौन सा यहाँ पर सही से आपका बच्चों क्या है ना, सही ढंग से मेल खाता है। जल्दी से बताइए बच्चों, भाई सीधी सी बात है, रशिया की मुद्रा तो क्या हो जाएगी, रूबल हो जाएगी, रशिया की मुद्रा बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, रूबल रशिया की मुद्रा हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भूटान की मुद्रा क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए, भूटान की मुद्रा क्या है, नगरुल्टम हो जाएगी, नगरुल्टम आप क्या सोचो, क्या नगरुल्टम क्या हो जाएगा इसकी, इसकी मुद्रा हो जाएगी। अगर बात करें इसके बारे में, भूटान के बारे में। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार की मुद्रा, भैया म्यांमार की मुद्रा क्या क्या आता है, इसमें कोई दो राय नहीं बच्चों, इसका कोई दो राय नहीं। चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी, रेमिनबी हो जाएगी, चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी, चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी बच्चों याद रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेमिनबी हो जाएगी, रेमिनबी की इसकी मुद्रा हो जाएगी। लेकिन बच्चों म्यांमार आपके सवाल के यहाँ पर क्या राइट आंसर, मतलब सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, आपका अगला सवाल क्या कहता है कि भारत के किस पड़ोसी देश में रुपए की मुद्रा के रूप में, रुपए को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। भाई कौन सा भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जहां पर रुपया इस्तेमाल नहीं होता है, सारे बच्चे बताइए कहां पर आपका रुपया इस्तेमाल नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, बांग्लादेश में टका का इस्तेमाल किया था बच्चों, किसका, बांग्लादेशी टका, बांग्लादेश में बच्चों आपका क्या होता है, टका का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बात करेंगे डी आपके सवाल का राइट आंसर, इसमें आपका रुपया का इस्तेमाल होता है। बांग्लादेश के बारे में याद रखिए, बांग्लादेश की स्थापना, बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जिसके बाद भारत के द्वारा इसकी मदद की गई और फाइनली पश्चिमी क्या कुछ आपका पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश आपका बना। बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंगबंधु के नाम से भी आपका जाना जाता है। हालांकि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी भारत के रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जैसे बच्चों क्या है, आमार सोनार बांग्ला के नाम से जाना जाता है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, सवाल है कि बगदाद देश की राजधानी बच्चों, बगदाद इसमें से किसकी राजधानी, जल्दी से बताइए, हालांकि मुश्किल सवाल नहीं, आसान सवाल है बच्चों, यहाँ पर बात करें तो सीधी सी बात बच्चों, इराक की राजधानी आपको क्या बच्चों, बगदाद क्या है, इराक की राजधानी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरीके से पेरिस किसकी राजधानी बताइए बच्चों, आपसे चर्चा करें भैया कि पेरिस किसकी राजधानी, देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देने वाले बच्चों। तो सीधी सी बात बच्चों क्या है, अगर ग्रीस की राजधानी बात करें तो एथेंस हो जाएगी, कनाडा की राजधानी बात करें ओटावा हो जाएगी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगी और फ्रांस की राजधानी हो जाएगी आपका पेरिस। फ्रांस की राजधानी बच्चों क्या हो जाएगी आपका पेरिस हो जाएगी, इतनी बात भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। सारे के सारे बच्चे मिलकर एक बार भैया क्लास को लाइक जरूर करते रहना, अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों। तो अगला सवाल देखते हैं भैया, सवाल कहता है ओटावा देश किसकी राजधानी, अभी तो बताया था मैंने, अभी तो बच्चों मैंने आपको बताया ग्रीस की राजधानी एथेंस है ना, उसके अलावा फ्रांस की राजधानी पेरिस, नॉर्वे की राजधानी बच्चों क्या हो जाएगी ओस्लो। ठीक है, इसी तरीके से कनाडा की राजधानी बच्चों बताइए, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। मतलब बात करेंगे सी आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल कहता है कनाडा की राजधानी, अच्छा ये तो वही हो गया ओटावा होगी, कनाडा की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी,
पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी? सारे बच्चे मुझे यहाँ पर बताइए क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देंगे। पोर्ट ऑफ स्पेन। भाई अगर आपसे सऊदी अरब की पूछा है बच्चों क्या हो जाएगा? रियाद हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चों? रियाद यहाँ पर राजधानी हो जाएगी। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी बच्चों क्या है? प्योंगयांग के बारे में आपसे चर्चा करें, उत्तर कोरिया की राजधानी। चेक गणराज्य की बच्चों क्या राजधानी? तो सीधी सी बात करें बच्चों, प्राग इसकी राजधानी हो जाएगी। बच्चों क्या है? प्राग इसकी राजधानी हो जाएगी। आपका बच्चा कौन सा? त्रिनिदाद और टोबैगो इसकी राजधानी बच्चों क्या होगी? पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी। पोर्ट ऑफ स्पेन बच्चों क्या है? इसी की राजधानी आपकी यहाँ पर हो जाती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल यहाँ से क्या कहता है? आपका अगला सवाल है कि विश्व में कुल देशों की संख्या आपको बतानी, तो लगभग कुल भाई लगभग में आप यहाँ से बता सकते हैं। तो सीधी सी बात है 195 टोटल देश की संख्या इससे भी ज्यादा है ना? ये तो हम बच्चों क्या है यूएन के देश बता रहे हैं बच्चों क्या, ये तो हम यूएन के देशों के बारे में बात कर रहे हैं ना, यूएन के देशों के बारे में बात करें। इसके अलावा भी आपके देश यहाँ से हो सकते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी? और आप बताइए सबसे ज्यादा घनी आबादी कहां पर? मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं पूछ रहे दोस्तों, यहाँ पर आप समझिए इस चीज को, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे जनसंख्या घनत्व कहां कहा जाता है ना? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको यहाँ पर कहां पर मिलेगा? तो सीधी सी बात भारत में मिलेगा, लगभग 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना मिलेगा? लगभग 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे। कितने बच्चों? लगभग 400 व्यक्ति है ना, 400 व्यक्ति है ना, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बच्चों, प्रति वर्ग किलोमीटर आप यहाँ पर कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर आप यहाँ पर कहते हैं। कुल मिला के भारत आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। हालांकि सर्वाधिक जनसंख्या आपका चाइना की हो जाती है, उसके बाद भारत की, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत चाइना से ज्यादा है बच्चों। सीधी सी बात, इतनी बात याद रखेंगे कि भारत के पास जमीन कम है और जनसंख्या आपकी ज्यादा है। ठीक है भैया, अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है? सवाल है दजोंग खा किसकी शासकीय भाषा है? भैया कहां की शासकीय भाषा है? जल्दी से बताइए जरा क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। तो पहले बच्चों याद रखेंगे कि भैया भूटान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, भूटान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बच्चों आपका दजोंग खा आपको देखने को मिलेगी। मतलब बात करेंगे सी आपके सवाल के यहाँ पर क्या होता है? राइट आंसर। इतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। बात करें बच्चों अगले सवाल की। सवाल है विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है। बात कर रहे हैं बच्चों किसके बारे में? भैया सीधी सी बात किसके बारे में? नेपाल के बारे में आपसे यहाँ से चर्चा चली। किसके बारे में दोस्तों? नेपाल के बारे में। अब देखो भारत के पड़ोसी देशों से सवाल एग्जाम में बार-बार आप लोग से रिपीट करके पूछता रहता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारी बातें आपको यहाँ से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए नेपाल का ऑफिशियल नाम क्या है? तो क्या है बच्चा? नेपाल का ऑफिशियल नाम, आधिकारिक नाम अगर आप लोगों से पूछे, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल, नेपाल का आधिकारिक नाम, ये बात आपको पता होना चाहिए। हालांकि बात करें बच्चों नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी के बारे में बात करें, काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी, और काठमांडू बागमती नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बागमती नदी के किनारे पर आपका काठमांडू शहर बसा हुआ बच्चों। इसके अलावा याद रखिए बच्चों, काठमांडू में आपका पशुपतिनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा बच्चों? पशुपतिनाथ मंदिर आपको बच्चों कहां पर? काठमांडू में ही देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल बच्चों, यूनान की राजधानी बताइए सारे बच्चे कि भैया यूनान की राजधानी क्या? देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देने वाले बच्चों, जल्दी से बताइए भैया यूनान की राजधानी। देखो भैया सीधी सी बात, अगर बर्न की बात है किसकी राजधानी? बर्न किसकी राजधानी? स्विट्जरलैंड की राजधानी। कई बार आप लोगों से पूछा गया बच्चों क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बच्चों क्या आपका? बर्न हो जाएगी। इसी तरीके से ब्यूनस आयर्स की बात करें, किसकी? अर्जेंटीना की राजधानी बच्चों, किसकी? अर्जेंटीना की राजधानी, किसकी? अर्जेंटीना की राजधानी। स्टॉकहोम किसकी राजधानी बच्चों? स्वीडन की राजधानी, किसकी भैया? स्वीडन की राजधानी। बचा क्या आपका? एथेंस, एथेंस की राजधानी बच्चों क्या है? मतलब किसने? यूनान की राजधानी बच्चों क्या है? एथेंस। यूनान की राजधानी क्या हो जाएगी? एथेंस। मतलब बात करें बच्चों सी आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब है। बहुत ही शानदार दोस्त, बेहतरीन आप जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल, इटली की राजधानी क्या है बच्चों? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, इटली की राजधानी क्या? बड़ा अच्छा सा सवाल के सामने, हालांकि आसानी से सारे बच्चे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और देखो ताशकंद यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। ताशकंद में किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है? कमेंट करके बताइए। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद में होती है? कमेंट करके बताइए। तो भैया उज्बेकिस्तान की राजधानी किसकी बच्चों? उज्बेकिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान जो कि मध्य एशिया का एक देश है, उसकी राजधानी बच्चों क्या है? यहाँ पर ताशकंद देखने को मिली। इसके अलावा बात करें ओस्लो, तो मैंने अभी बताया था नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी बच्चों। वेलिंगटन बच्चों न्यूजीलैंड की राजधानी, सारे बच्चे याद रखेंगे भैया न्यूजीलैंड की राजधानी किसकी दोस्तों? न्यूजीलैंड की राजधानी आप इसे कहते हैं, लेकिन बच्चों इटली की राजधानी क्या है? रोम। मतलब भी आपके सवाल के यहाँ पर क्या राइट आंसर। बेहतरीन दोस्त आप यहाँ पर जवाब दें, बहुत शानदार। भैया अगला सवाल देखेंगे। सवाल है कि नॉर्वे की राजधानी, अभी तो बताया था नॉर्वे है। ये देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि राजधानी को बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहे, कुछ राजधानी ऐसी उसकी पसंदीदा आपको दिखाई दे रही होगी। ये सब आपके पूछे के सवाल है कि भैया ये उसकी पसंदीदा है, ये आपसे पूछता है, मध्य एशिया की पूछता है। जो आपसे बात करूं यहाँ पर, ये सारी राजधानी आपसे बार-बार क्या है बच्चों? रिपीट करके आप लोगों से यहाँ से एग्जाम में पूछता रहता है। बताइए सारे बच्चे नॉर्वे की राजधानी बच्चों क्या है? सारे के सारे बच्चे मुझे यहाँ से जवाब चाहिए बच्चों। नॉर्वे की राजधानी बताइए। हाँ भैया नॉर्वे की राजधानी बच्चों क्या है? ओस्लो राजधानी। भैया इतनी तो बात है, बाकी आपको बता चुका हूं मैं। अगला सवाल, अच्छा ये रिपीट कोई नहीं। फिनलैंड की राजधानी बताइए। फिनलैंड की राजधानी आप यहाँ पर नोटिस करिए, देखो सवाल लगभग वही है, सवाल लगभग वही, उसी में से बार-बार रिपीट करके आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए ताशकंद ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया? आप नोटिस करिए ना भाई, ताशकंद ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया? तो ये ताशकंद किसकी राजधानी बताई थी? उज्बेकिस्तान की राजधानी बताई थी मैंने। किसकी दोस्तों? उज्बेकिस्तान की राजधानी बताई थी। ठीक है, अब देखो डबलिन यहाँ पर दिया, डबलिन किसकी? आयरलैंड की राजधानी बच्चों, किसकी भैया? आयरलैंड की राजधानी। आपसे बहुत बार पूछी गई है, आयरलैंड की राजधानी बच्चों क्या होती है? हेलेंस की। फिनलैंड की राजधानी बच्चों क्या है? हेलेंस की होगी। अब आप मुझे बताइए बर्न किसकी राजधानी? बर्न किसकी राजधानी? हालांकि बता चुका हूं आपको मैं। किसकी दोस्तों? स्विट्जरलैंड की राजधानी। किसकी दोस्तों? स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड की राजधानी बच्चों क्या हो जाएगी? बर्न आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल है आयरलैंड की राजधानी को पूछा गया, फिर से पूछा गया कि नहीं पूछा गया? डबलिन की राजधानी बच्चों क्या है? कैसे डबलिन इसकी राजधानी? ठीक है भाई, ब्राजील की ब्रसेल्स, हेलेंस्की, फिनलैंड, ओटावा, कनाडा। ठीक है, डबलिन बच्चों याद रखेंगे, आयरलैंड की राजधानी। अगला सवाल, टर्की की राजधानी, जल्दी से बताइए। एक और बेहतरीन सवाल आपसे पूछ रहे बच्चों, टर्की की राजधानी। देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब दें। देखता हूं कितने बच्चे यहाँ पर सही। भाई यरूशलेम आपसे से पूछे, इजराइल की राजधानी किसकी बच्चों? इजराइल की राजधानी, इजराइल की राजधानी। अब देखो कैनबरा आपसे बहुत बार पूछा है दोस्तों, कैनबरा किसकी भैया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। किसकी दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बच्चों, किसकी भैया? ऑस्ट्रेलिया की। वेलिंगटन किसकी राजधानी बच्चों? न्यूजीलैंड की राजधानी बच्चों क्या है? भाई न्यूजीलैंड की अभी बताई थी बच्चों क्या है? वेलिंगटन है। किसकी बच्चों? न्यूजीलैंड की राजधानी मैंने बताई थी वेलिंगटन है। बचा क्या आपका? टर्की की राजधानी क्या हो जाएगी? अंकारा राजधानी बच्चों क्या? सॉरी टर्की की राजधानी क्या हो जाएगी? अंकारा। मतलब दी आपके सवाल के यहाँ पर क्या राइट आंसर।
अगला सवाल देखेंगे आपका। अगला सवाल क्या कहता है बच्चा? आपका अगला सवाल क्या कहता है? सवाल है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को पूछा गया आपसे कि नहीं पूछा? ठीक है, आप नोटिस करते हैं, आपको क्या बता रहा हूं, एग्जामिनर बार-बार पूछता है दोस्त, मेरे भाई रिपीट करके पूछता आपसे, है ना, रिपीट कर करके आप लोगों से सवाल पूछता है। तो के बड़ा बच्चे इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। के बड़ा क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। समझे बच्चों? अगला सवाल देखते हैं, चलो। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? अब देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है न्यूजीलैंड की राजधानी बच्चों क्या हो जाएगी? सीधी सी बात बच्चों क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? यहाँ पर हो जाएगी बच्चों वेलिंगटन राजधानी हो जाएगी। ब्राजील के ब्रसेल्स। बात नहीं है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सबको पता होना चाहिए। कैनबरा बच्चों क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पर आपको पता होगा बच्चों। ठीक है, समझते बात। अगला सवाल, अब बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सारे बच्चे बताइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मतलब कोई डबल आपको बताया जा चुका है किसकी? आयरलैंड की राजधानी बताई कि नहीं बताई? आयरलैंड की राजधानी बताई, रट जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आज ही आपको रट जाएंगे, आज ही आपको रट जानी चाहिए। वियना आपके सवाल का क्या है? राइट आंसर बच्चों। वियना क्या आपके सवाल राइट आंसर। इटली की राजधानी रोम हो जाएगी। ब्यूनस आयर्स किसकी बताई थी? अर्जेंटीना की राजधानी मैंने बताई थी बच्चों। किसकी भैया? अर्जेंटीना की राजधानी आपको बताई थी। किसकी दोस्तों? अर्जेंटीना की राजधानी। मतलब बात करेंगे सवाल राइट आंसर सी। अगला सवाल बताइए, अबू धाबी। अबू धाबी किसकी राजधानी बताइए तो? अबू धाबी किसकी राजधानी? सारे सारे बच्चे बताएंगे। हाँ जी, अबू धाबी। तो यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की राजधानी अब ये बच्चों क्या हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगी। समझ गए? अच्छा, नीदरलैंड के बारे में बताइए कोई। नीदरलैंड की राजधानी बताई थी छोटे पहले मैंने, क्या बताई थी? एम्स्टर्डम बताई थी कि नहीं बताई थी? क्या बताई थी बच्चों? एम्स्टर्डम बताई थी कि नहीं बताई थी? हाँ जी, एम्स्टर्डम आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी बताई सारे बच्चे भाई। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? सियोल यहाँ पर राजधानी हो जाएगी। और इटली की राजधानी बच्चों क्या हो जाएगी? यहाँ पर रोम हो जाएगी। ठीक है, आपका राजधानी यहाँ पर रोम हो जाएगी। अगला सवाल, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी? देखिए बताओ, फिर से रिपीट हो गया कि नहीं? हाँ जी, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी। ठीक है, इसके अलावा सियोल किसकी राजधानी बच्चों? सीधी सी बात, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? सियोल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा प्राग किसकी राजधानी बच्चों? तो चेक गणराज्य की राजधानी बच्चों। किसकी? चेक गणराज्य की राजधानी। ठीक है, सारे बच्चे याद रखिए, चेक गणराज्य की राजधानी आपकी यहाँ पर मिलेगी। समझे बच्चों? अब देखो सऊदी अरब की राजधानी बताइए। हाँ जी, सऊदी अरब की राजधानी बताइए भाई, बताइए ना सारे बच्चे। सऊदी अरब की राजधानी क्या बताई थी भाई? रियाद बताई थी कि नहीं बताई थी? रियाद बताई थी। उत्तर कोरिया की क्या बताई थी? प्योंगयांग बताई थी। प्योंगयांग बताई थी कि नहीं बताई थी? त्रिनिदाद और टोबैगो इसकी राजधानी क्या थी? पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या बताइए बच्चों? पोर्ट ऑफ स्पेन याद रखिए बच्चों। पोर्ट ऑफ स्पेन आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला सवाल, डेनमार्क की राजधानी बताइए। डेनमार्क की राजधानी सारे बच्चे बताएंगे। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो याद रखिए, देखो ओस्लो आपको पता है। ओस्लो किसकी राजधानी? जल्दी से बताइए। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगी। वियना किसकी राजधानी बच्चों? जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रिया की राजधानी भैया, सीधी सी बात, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, स्वीडन और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हो जाएगी। और डेनमार्क का अधिकार क्षेत्र बच्चों ग्रीनलैंड, इसी के अधिकार क्षेत्र में। जो ग्रीनलैंड है ना, जो ग्रीनलैंड है इसी के अधिकार क्षेत्र में, इसी के अधिकार क्षेत्र में, याद रखो बच्चों, इसी के अधिकार क्षेत्र में है ना, इसी के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और जो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ये आपका डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आपका शामिल होता है बच्चों। सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला, माले किसकी राजधानी बताइए जरा। माले किसकी राजधानी? हालांकि आसानी से सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे सकते हैं भैया। मॉरिशस किसकी राजधानी बच्चों? मॉरिशस। पोर्ट लुई की राजधानी देखिए, सारी की सारी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। इसमें पोर्ट लुई की राजधानी या पोर्ट लुइस कई बार आपको लिखा मिलेगा। पोर्ट लुई या पोर्ट लुइस आपको लिखा मिल सकता है। केन्या की राजधानी नैरोबी मिल जाएगी बच्चों। कौन सी भैया? नैरोबी आपको केन्या की राजधानी मिल जाएगी बच्चों। कौन सी भैया? नैरोबी। नैरोबी बच्चों याद रखेंगे। इसके अलावा नैरोबी में आपको यूएनईपी का हेडक्वार्टर मिलता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसके अलावा अल्जीरिया की राजधानी बताइए। अल्जीरिया, तो अल्जीयर्स कैसे बच्चों क्या है? अल्जीयर्स कैसे इसकी राजधानी बच्चों क्या होगी? अल्जीयर्स। अल्जीयर्स याद रखिए। और मालदीव आपके साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकोय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल आपका अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकोय को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है। याद रखेंगे बच्चों। अगला सवाल, सवाल है लंदन देश किसकी राजधानी बच्चों? लंदन किसकी राजधानी है? तो सीधी सी बात, यूके की राजधानी आपको क्या मिल जाएगी? लंदन देखने को हो जाएगी। मतलब कि आपके सवाल यहाँ पर क्या होता है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगी। समझे बच्चों इतनी बात? बहुत शानदार, बेहतरीन, सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे। ठीक है, मालदीव की राजधानी बच्चों आपको बताई थी क्या? माले हो जाएगी। स्पेन की राजधानी बच्चों क्या हो जाएगी? मैड्रिड हो जाएगी। यूके की राजधानी आपको बता दी। फिलीपींस की राजधानी बताइए। फिलीपींस की राजधानी बच्चों क्या है? मनीला हो जाएगी। ठीक है, मनीला आपके यहाँ पर फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी बच्चों क्या? मनीला, मनीला। अगला सवाल, मैड्रिड बच्चों किसकी राजधानी? स्पेन की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? मैड्रिड हो जाएगी। इसी तरीके से बात करें पुर्तगाल की राजधानी बच्चों, जल्दी से बताइए। पुर्तगाल की राजधानी सारे बच्चे बताइए। पुर्तगाल की राजधानी क्या? देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देते हैं बच्चों। पुर्तगाल की राजधानी बच्चों क्या हो जाएगी? तो लिस्बन क्या है? पुर्तगाल की राजधानी बच्चों क्या? लिस्बन क्या है यहाँ पर? पुर्तगाल की राजधानी है। इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, वियना आपको पता बच्चों, वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी बच्चों वियना है। ब्यूनस आयर्स बच्चों किसकी? अर्जेंटीना की राजधानी बच्चों क्या? अर्जेंटीना की राजधानी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल देखिए बच्चों, अर्जेंटीना की राजधानी बच्चों सीधी सी बात आपका ब्यूनस आयर्स है। आपको बताया ओटावा कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की वियना, कोपेनहेगन बच्चों किसके पता? हाँ जी, कोपेनहेगन किसकी राजधानी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया। कोपेनहेगन किसकी राजधानी? देखो कौन बताता है? प्योंगयांग बच्चों किसकी? उत्तर कोरिया की राजधानी बच्चों किसकी? उत्तर कोरिया की राजधानी। चेक गणराज्य की आपकी प्राग हो जाएगी। सऊदी अरब की आपकी बच्चों क्या हो जाएगी? रियाद हो जाएगी। इतनी बात पता होना चाहिए। इसके अलावा म्यांमार की राजधानी बताइए। म्यांमार की राजधानी क्या बच्चों? म्यांमार की राजधानी फिर से एक अच्छा सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो नायपी ताव कैसे बच्चों क्या? नायपी ताव कैसे आपका म्यांमार की राजधानी यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है? श्रीलंका में कितने प्रांत है? श्रीलंका की राजधानी बच्चों श्री जयवर्धने कोट्टे हो जाएगी। श्रीलंका की राजधानी बच्चों क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे के श्रीलंका की राजधानी। जबकि श्रीलंका में बात करें तो टोटल मिला के 9 प्रांत आपको देखने को मिलेंगे। श्रीलंका का बच्चों अगर पुराना नाम आप लोगों से पूछा जाए, पुराना नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो सारे बच्चे यहाँ पर याद रखें बच्चों। सीलोन क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है। सीलोन साथियों क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है। मतलब भी आपके सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे आपका। अगला सवाल बच्चों क्या कहता है? सवाल कहता है जापान की मुद्रा बच्चों क्या है? जापान की मुद्रा सारे बच्चे बताएंगे। जापान की मुद्रा आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों? तो बात करें बच्चों येन क्या है? जापान की मुद्रा है। बी याद आपके सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जापान की मुद्रा बच्चों क्या होती है? येन आपकी जापान की मुद्रा है। चीन की मुद्रा बताइए। चीन की मुद्रा बच्चों क्या हो जाएगी? चीन की मुद्रा पर रेमिनबी कहते हैं बच्चों क्या? चीन की मुद्रा क्या है? रेमिनबी आप कहते हैं बच्चों। ठीक है, युआन कहते थे, कई बार रेमिनबी भी आप कहते थे। ठीक है भैया। अगला सवाल, अगले सवाल पे आने से पहले बच्चों एग्जाम की ऑफिशियल एप्लीकेशन को सारे बच्चे डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है भैया। इसके अलावा बात करें बच्चों WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां
1948 को क्या होती है बच्चों, इसकी स्थापना होती है क्या होती है बच्चों, डब्ल्यूएचओ की। अब बात करेंगे बच्चों डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको क्या मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मतलब भी आपके सवाल का क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बात करें डब्ल्यूटीओ किस वर्ष में अस्तित्व आया, तो याद रखिए बच्चों एक संस्था होती है गेट, जो कि 1947 में बनी, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसी की जगह एक नई संस्था आती है बच्चों, कौन सा, जिसका नाम है डब्ल्यूटीओ। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ बच्चों कब आया बच्चों, सीधी सी बात है 1995 में आपका क्या बच्चों डब्ल्यूटीओ आया, और डब्ल्यूटीओ की स्थापना बच्चों क्या है बता दिया। आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बड़े को सारे के सारे बच्चे मिलकर एक बार क्लास को लाइक जरूर करते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, सारे के सारे बच्चे यहाँ पर मिलकर क्या करेंगे, क्लास को लाइक करते रहेंगे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। ठीक है, समझे बात, बहुत ही शानदार और बेहतरीन दोस्त आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था बच्चों, कब हुआ भैया परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, सारे के सारे बच्चे बताइए परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब होता है, देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो भैया 1948 में, अगस्त 1948 में बच्चों क्या होता है, परमाणु ऊर्जा आयोग की यहाँ पर क्या होती है बच्चों, स्थापना होती है। इतनी बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, समझे बात, बहुत शानदार है। चलो अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां पर, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी आप लोगों से पूछा जाए तो सारे बच्चे मुझे बताइए कहां पर है, हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगी बच्चों, कहां पर, हैदराबाद। अगर आपसे बात करें क्या आपसे बात करें वन अनुसंधान संस्थान कहां पर मिलेगा, देहरादून में आपको वन अनुसंधान या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा। आपसे बच्चों अगर पूछा जाए भैया आपको सड़क निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर मिलेगा, सड़क निर्माण अनुसंधान संस्थान बच्चों कहां पर, नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। सारे बच्चे नोट करते चलिए, सारे बच्चे यहाँ पर नोट करते चलेंगे भैया क्या क्या चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है बच्चों, समझिए इतनी बात, यहाँ पर क्या मिलेगा, वन अनुसंधान संस्थान, सारे बच्चे नोट करिए, वन अनुसंधान संस्थान भैया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में क्या मिलेगा, सड़क निर्माण अनुसंधान संस्थान, है ना, याद रखेंगे, सड़क निर्माण याद रखेंगे, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लिखिए, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप यहाँ पर कहते हैं, ये बात आप याद रखिए। अच्छा, आप मुझे बताइए डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलता है, देखता हूँ कितने बच्चे सही जवाब देंगे बच्चों, क्या है भैया, डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान, सारे बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे, डेयरी अनुसंधान संस्थान के बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, आपसे बात करें, ये कहाँ पर मिलेगा बच्चों, करनाल में आपको देखने को मिलेगा बच्चों, कहाँ पर भैया, करनाल में। इसी तरीके से तंबाकू अनुसंधान संस्थान, सारे बच्चे बताइए कौन सा बच्चा आपसे पूछा भैया, तंबाकू अनुसंधान संस्थान बच्चों कहाँ पर मिलेगा, राजमुंद्री में आपको देखने को मिलेगा। चावल अनुसंधान संस्थान बच्चों आप लोगों से पूछा भैया कहाँ पर मिलेगा, कटक उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। भैया आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर मिलेगा, शिमला में आपको देखने को मिलेगा। ये सारी बात याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान तो पुणे में मिलेगा, सारे बच्चे लिखिए, मौसम विज्ञान के बारे में आपसे पूछा, कौन सा भैया, मौसम विज्ञान आपसे पूछे तो आपको कहां पर मिलेगा, आपको पुणे में। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय आपको कहां पर, नई दिल्ली में देखने को मिलता है। आपसे पूछे बच्चों लाख रिसर्च सेंटर कहां पर मिलेगा, आपको मिलेगा बच्चों कहां पर, रांची में। आपसे पूछे बच्चों भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान बच्चों कहां पर मिलता है भैया, रुड़की में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें आप लोग अच्छे से नोट करते चलना। देहरादून आप ऐसे हैदराबाद आपके सवाल का क्या है, राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है, सारे बच्चे बताइए भैया, एसबीआई का मुख्यालय आपको कहां पर देखने को मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, सारे बच्चे मुझे बताइए भैया, तो मुंबई में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको मुख्यालय आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इतनी बात आपको इससे पता होनी चाहिए। इसके अलावा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपको कहां पर मिलेगा, सारे बच्चे बताइए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में आपसे बात करूं कहां पर, त्रिवेंद्रम में आपको देखने को मिलेगा। मतलब भी आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। भी आपके सवाल का साथ यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब, मतलब त्रिवेंद्रम आपके सवाल का यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। यू कहते हैं यूएनओ संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी कौन था, जल्दी से बताइए, यूएनओ का महासचिव, हाँ जी जल्दी से बताइए, पहले अफ्रीकी महासचिव थे कौन, बुतरस घाली, है ना, बुतरस घाली आप कैसे, ठीक है, बुतरस घाली आपके याद रखिए। हालांकि आपसे बात करें कोफी अन्नान भी अफ्रीकी थे, ये बच्चों कहते हैं ये भी अफ्रीकी थे, अगर इनके बारे में चर्चा करें, ये भी अफ्रीकी थे और कहां के थे, घाना के रहने वाले थे बच्चों, कहां के, घाना के रहने वाले थे। ठीक है, घाना में भारतीय जनसंख्या आपको काफी देखने को मिलेगी, घाना में। फिलहाल आपके सवाल राइट आंसर भी, आपके सवाल यहाँ पर क्या राइट आंसर। इसके अलावा याद रखें बच्चों क्या ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं, कौन सा ब्रेटन वुड्स आपका संस्थान इसमें से नहीं है, देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देने वाले बच्चों, जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया कौन सा इसमें से ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तरफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात की जाती है, ओईसीडी की स्थापना की यहाँ पर बात नहीं की जाती है, मतलब भी आपके सवाल यहाँ पर क्या राइट आंसर। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई बच्चों, बताइए, यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यूएनओ की स्थापना कब होती है, सारे बच्चे बताइए बच्चों। यहाँ पर बात करेंगे 24 अक्टूबर 1945 को बच्चों क्या होती है, यूएनओ की यहाँ पर बच्चों क्या होती है, स्थापना होती है। इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आपके रूजवेल्ट होते हैं, जो आपके अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के प्रयासों से क्या हुआ बच्चों आपका, यहाँ पर यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, तो नीदरलैंड हेग में बच्चों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय, आईसीजे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। आईसीजे के बारे में आपसे चर्चा करें तो बताइए बच्चों यहाँ पर जजों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए बच्चों। भैया यहाँ पर टोटल जज कितने मिलेंगे आपको, 15 जज मिलेंगे बच्चों। इनका जजों का जो कार्यकाल आप लोगों से पूछा है बच्चों, इनका कार्यकाल कितना होगा भैया, कार्यकाल के बारे में आपसे बात है तो सारे बच्चे याद रखें भैया, ये लगभग 9 वर्ष का होगा इनका कार्यकाल होगा, इतनी बात भी पता होना चाहिए। मतलब डी आपके सवाल का क्या है राइट आंसर। डी आपके सवाल का बच्चों क्या है यहाँ पर सही जवाब, बेहतरीन, सारे बच्चे यहाँ पर क्या दे सही जवाब दे। अगला सवाल, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। आपको वन अनुसंधान संस्थान तो पता होता है भैया कहां पर है, वन अनुसंधान संस्थान बच्चों पता होता है भैया कहां पर भैया, जल्दी से बताइए कि देहरादून में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछे, शुष्क वन अनुसंधान तो जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब बात करेंगे आपका डी आपके सवाल के यहाँ पर क्या राइट आंसर, बहुत ही शानदार बेहतरीन, सारे बच्चे जवाब दें। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, सवाल कहता है क्या कि 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में, है ना, बहुकला भारत भवन नामक, है ना, इसके जो भारत भवन का उद्घाटन किया गया था, वह केंद्र भारतीय शहर में कहां पर, मतलब आपको बताना है भारत भवन आपका कहां पर। सिंपल से बात, आपका सवाल ये बन जाता है कि भारत भवन आपको कहां पर मिलेगा, तो भोपाल में आपको मिलेगा बच्चों। कौन सा भारत भवन, जो याद रखिए बच्चों किस इंदिरा गांधी के द्वारा जो है ना स्थापना आपके यहाँ पर की जाती है, इतनी बात आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, इसका चार्ल्स कोरिया बच्चों के, चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। हालांकि परिचय में शायद आपसे शायद ही पूछे, ठीक है। लेकिन बच्चों अगला सवाल, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहां पर, तारा भौतिकी मतलब जल्दी से बताइए बच्चों, हाँ जी, एस्ट्रोफिजिक्स, है ना,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में आप लोगों से पूछा है तो सारे सारे बच्चे बताइए बच्चों क्या होगा आपके सवाल यहाँ पर राइट आंसर। तो बात करें बच्चों कहाँ पर, तो सीधी सी बात है बच्चों क्या है, बेंगलोर में आपको देखने को मिलेगा बच्चों, कहाँ पर भी है, बेंगलोर में आपको देखने को मिलेगा। सारे सारे बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे इसकी बात बच्चों, बेंगलोर की यहाँ से बच्चों क्या करें बात करें, ठीक है, बेंगलोर की हम बात यहाँ से बात करें, इतनी बात आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए, समझे बच्चों, बहुत ही शानदार है, ठीक है भैया। आपके सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया बच्चों, क्या होगा भैया, बेंगलोर आपके सवाल का यहाँ पर सही सवाल। इसी तरीके से नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय किस स्थान पर है, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहां पर मिलेगा, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय कहां पर मिलेगा बच्चों, कहां पर, तो नई दिल्ली में आप याद रखेंगे, मतलब सी आपके सवाल का क्या है राइट आंसर। इसी तरीके से बच्चों आपसे बात करें भैया, सवाल के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार है ना, इसका मुख्यालय कहां पर, सारे के हर एक सवाल आपके अपने आप में बच्चों क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, याद रखें बच्चों कहां पर, पुणे में आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये आपके सवाल का क्या है यहाँ पर राइट आंसर। ये आपके सवाल का साक्षी क्या कहता है यहाँ पर सही जवाब देता है, इतनी बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है समझे बच्चों। इसकी स्थापना कब 1964 में इसकी स्थापना होती है, अगर बात करेंगे यहाँ पर लिखिए सारे बच्चे कि भैया 1964 में क्या होती है, 1964 में बच्चों क्या होती है भैया इसकी स्थापना की जाती है, ये बात भी आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे। इसी तरीके से भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी, स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहां पर बच्चों बताइए जल्दी से, स्कूल ऑफ आर्टिलरी के बारे में आपसे पूछा है तो क्या जवाब यहाँ पर देने वाले जल्दी से बताइए सारे सारे बच्चे, कहां पर मिलेगा बच्चों, तो देवलाली में आपको देखने को मिलेगा बच्चों, कहां पर देवलाली में आपको देखने को मिलेगा, मतलब सी आपके सवाल यहाँ पर क्या होता है राइट आंसर, इतनी बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, समझे बच्चों। देवलाली कहां पर, तो याद रखिए बच्चों कहां पर, नासिक जिले में मिलेगा, कहां पर भैया, नासिक में मिलेगा, मतलब महाराष्ट्र की हम बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। नासिक में बात करें तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक में बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है क्या, त्र्यंबकेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा, इतनी बात आप लोगों को कैसे पता होना चाहिए। अगला सवाल कि मत्स्य महाविद्यालय अनुसंधान संस्थान कहां पर है, मत्स्य महाविद्यालय अनुसंधान संस्थान आप लोगों से पूछा जाए, सारे सारे बच्चे मुझे यहाँ पर जवाब देंगे बच्चों, किसके बारे में बात करें, तो तुतुकुड़ी के बारे में बात करें, कहां पर, तुतुकुड़ी के बारे में बात करें, मतलब डी आपके सवाल का क्या है राइट आंसर, समझे बच्चों, बहुत ही शानदार दोस्तों, बहुत ही शानदार। आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर जल्दी से बताइए, आईटीसी लिमिटेड का बच्चों हेडक्वार्टर कहां पर, सारे सारे बताइए, तो ये तंबाकू निर्माण कंपनी एक तरीके से आप इसे कहते हैं, आईटीसी लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहां पर, कलकत्ता में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है, जल्दी से बताइए बच्चों, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय आप लोगों से पूछे बच्चों कहां पर बताइए बच्चा, तो कलकत्ता में आप बात कर चुका है, कलकत्ता में। भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, भारत का पहला जीआई टैग आप लोगों से पूछा जाएगा, भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया जाता है, तो भैया भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, इतनी बात आपको पता होना चाहिए, 10 साल के यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं, जो इंडिकेशन टैग जो किसी विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए एक टैग आपको प्रदान किया जाता है, ठीक है भैया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शहर में त्वचा विकारों के लिए राष्ट्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, त्वचा विकारों के लिए, स्किन से संबंधित जो आपकी बीमारी होती है, जो आपके रोग होते हैं, उसके लिए बच्चों आपको कहां पर मिलेगा, तो याद रखेंगे हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा, कहां पर भैया, हैदराबाद में आप याद रखेंगे बच्चों, कहां पर भैया, हैदराबाद में आपको जो है त्वचा विकारों के आपका यूनानी औषधि अनुसंधान संस्थान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से बच्चों याद रखेंगे कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया के तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन, तो यहाँ पर टोटल 7 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, बिम्स्टेक की आपसे चर्चा किया, बिम्स्टेक में बच्चों कितने टोटल 7 सदस्य आपको देखने को मिल जाते हैं, इतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है भाई। सीधी बात है, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र है ना, ठीक है, तो उनके बीच में आपसे समझौता है, आपस में बहुत सारे लोग आपके यहाँ पर शामिल, बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, समझे बच्चों। 1997 में क्या होती है इसकी स्थापना, आपको लिखना है तो सारे बच्चे लिखिए 1997 में बच्चों क्या होती है इसकी स्थापना की जाती है, तो इतनी बात भी आप यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल कहता है कि G8 सबसे बाद में आने वाला देश है, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश होता है, अभी तो इसमें जो है चीजें अलग होगी बच्चों, तो याद रखें बच्चों, इसमें रशिया बाद में आया था, बाद में से फिर से हटाने की कोशिश की, फिलहाल आपके अगला सवाल देखेंगे, इसे छोड़ते हैं। वर्ष 2013 में अपने चौकम राष्ट्रमंडली है शासन अध्यक्ष हुआ, सम्मेलन मेजबान 25 साल, ये सवाल कैसे शामिल हुए हाँ जी, ये सवाल शायद गलती से शामिल हुए, हाँ जी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, क्योंकि शायद वो गलत डेट का पूछा था, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर, आईएलओ का हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा है, जल्दी से बताइए बच्चों, आईएलओ का हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा है, जल्दी से बताइए बच्चों, हाँ जी, आईएलओ का हेडक्वार्टर बताइए भाई। सीधी सी बात किसके बारे में बात करें बच्चों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे बात करें, कहां पर मिलेगा बच्चों, जल्दी से बताइए भाई। सीधी सी बात है, जिनेवा में मिलेगा, स्विट्जरलैंड में आप कैसे कहां पर, स्विट्जरलैंड में आप कैसे, आईएलओ का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, जल्दी से बताइए सारे सारे बच्चे भाई। प्रीवियस क्वेश्चन था तो शायद हो सकता है गलती से यहाँ पर शामिल हो गया। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, हाँ जी, राष्ट्रीय, हाँ जी, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, मतलब बात करें किसके बारे में, नीरी के बारे में, आपको इसके बारे में पहले बताया था, है ना, नीरी के बारे में आपको बताया था, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बच्चों, कहां पर भैया, नागपुर में आपको देखने को मिलेगा, यही तो बताया था बच्चों, कहां पर बच्चों, नागपुर में आपको देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में याद करें मैंने आपको बताया था नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, कहां पर मिलेगा, नागपुर में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बच्चों अगला सवाल देखते हैं, सवाल कहता है क्या, मिट्टी की किस परत में ह्यूमस होता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी की किस परत में आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, हाँ जी, जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया, किसके बारे में बात करें, मिट्टी की किस परत में आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा, तो जो टॉप सॉइल होती है, जो ऊपरी मृदा होती है, यहीं पे आपको बच्चों क्या ह्यूमस आपको देखने को मिलेगा, बच्चों कहां पर, ऊपरी मृदा में आपको देखने को मिलेगा, इतनी बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसी तरीके से बच्चों याद रखिए, सवाल पूछा है बच्चों आपका अगला, एक मिनट, हाँ जी बच्चों, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो सीधी सी बात है, काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, किस नाम से, रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं बच्चों, किस नाम से भैया, रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। इवन काली मृदा को बच्चों क्या होते हैं, इसे कपास मृदा भी कहा जाता है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, कपास मृदा भी आपका इसे कहा जाता है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कपास की खेती आपके यहाँ पर ज्यादा होती है, इस वजह से कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, तो याद रखेंगे सारे बच्चे, डी आपके सवाल के यहाँ पर क्या राइट आंसर बच्चों, ठीक है। याद रखिए एलुवियल सोइल के ही प्रकार है आपका खादर भी और आपका बांगर भी, इसी के प्रकार एलुवियल सोइल के कछारी मृदा के प्रकार है, खादर बच्चों नदियों के किनारे की भूमि जहां पर लगातार आपकी बाढ़ आती रहती है, बांगर मतलब थोड़ा सा दूर की भूमि, इन दोनों में भारत में सबसे ज्यादा आपका कछारी मृदा या एलुवियल सोइल ही या बच्चों जलोढ़ मृदा इसे कहते हैं, तो वो सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ इन दोनों में कौन सी खादर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, जल्दी से बताइए बच्चों कि लाल मृदा जो है भारत के सामान्यतः कहां पर आपको देखने को मिलेगी, जल्दी सारे सारे बच्चे मुझे यहाँ पर बताएंगे कहां पर मिलेगी बच्चों, तो सीधी सी बात है बच्चों, कहां पर, दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग पर, जो आपका सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू पे आपको कौन सी लाल मृदा आपको देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे सी आपके सवाल का यहाँ पर बन चुका है, राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कौन सी मृदा मिलेगी भैया,
भैया पूर्वी और पश्चिमी तट जो है यहाँ पर आपको कौन सी मृदा देखने को मिलेगी, जल्दी से बताइए। तो सीधी सी बात है, एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी। कौन सी बच्चों, एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी भाई, तटों के किनारे की भूमि है। इसके अलावा भारत में मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? मतलब मृदा सर्वेक्षण जो आपका है ना, मृदा सर्वेक्षण जो है कब आपका स्थापित किया जाता है ये आपको बता है। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे मुझे बताइए कब। तो याद रखेंगे 1956 में आपकी इसकी स्थापना होती है। तब बच्चों 1956 में भैया क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन इसका हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछे, इसका हेडक्वार्टर कहां पर? तो याद रखें बच्चों कहां पर, नई दिल्ली में। क्या इसका हेडक्वार्टर भैया, कहां पर बच्चों, नई दिल्ली में। क्या इसका हेडक्वार्टर। इसी तरीके से मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में भूजल में होने वाला जो संचालन है, ठीक भैया, तो रसायन बोलते हैं भैया, मतलब मिट्टी की परत ऐसे आपको देखने को मिलेगी। मान लीजिए बच्चों इस तरीके से मिट्टी की परत देखने को मिलेगी। अब यहाँ से क्या मानते हैं, जो रसायन वगैरह वो धीरे 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 क्या है, यहाँ से रिस्क बच्चों आपका नीचे पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, किस नाम से इसे जाना जाता है। देखता हूं वापस कितने बच्चे यहाँ पर जाओ। तो बच्चे इसे कहते हैं लीचिंग कहते हैं, बच्चे इसे क्या बोलते हैं भैया, लीचिंग कहा जाता है। मतलब आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सामने दोस्तों दी आपके सवाल के यहाँ पर सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है भैया कि खारी मिट्टी को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, खारी मिट्टी। जल्दी से बताइए खारी मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देंगे। तो भैया इसे ऊसर मिट्टी कहा जाता है, खारी मिट्टी को। जो सलाइन सोइल है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऊसर मृदा के नाम से जानते हैं। तो इतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। बेहतरीन सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बहुत शानदार, बेहतरीन, ठीक है। चूना या जिप्सम मिलाकर इसे कृषि योग्य बनाया जाता है। याद रखें बच्चों, यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे, चूना या जिप्सम मिलाकर, चूना या जिप्सम मिलाकर इसे कृषि योग्य बनाया जाता है, इसे कृषि योग्य बनाया जाता है, ठीक है। चूना या जिप्सम मिलाकर इसे कृषि योग्य बनाया जाता है। मतलब बात करेंगे ये आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। अगला सवाल, भारत की मिट्टियों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो सही नहीं है। भाई मिट्टी के संबंध में जो मृदा है, भारतीय मृदा है, उसके संबंध में आपको बताना बच्चों कि कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही नहीं है ना, कौन सा सही नहीं है। तो लेटराइट मिट्टी, वर्षा के कारण लेटराइट मिट्टी अत्यधिक बहाव की प्रति लवणशील होती है। लाल मिट्टी में लाल रंग एल्युमिनियम के एल्युमिनियम के कारण क्यों भैया, तो लोगों के अस्त्र के कारण होगा। मतलब बात करेंगे बी आपके सवाल का सीधा सीधा गलत हो जाएगा। आसान सवाल आप कैसे, है ना। हाँ जी, संवैधानिक विकास भैया मंडे पढ़ाने सोच रहे बच्चों, मंडे पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसे आर्द्र भूमि सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। आर्द्र भूमि सूखा। जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। तो बच्चों इसे क्या एग्रीकल्चर डॉट कहते हैं, कृषि सूखा आप इसे कहते हैं, कृषि सूखा आप इसे कहते हैं। मतलब भी आपके सवाल का यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। इसी तरीके से किस राज्य में दलदली या पीत मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। पीत मृदा के बारे में आपसे बात करते हैं। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, पीत मृदा के बारे में आपसे चर्चा करें तो क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे बच्चों, पीत मृदा। हाँ जी, जल्दी से बताइए दलदली मृदा या पीत मृदा आपको कहां पर, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कहां पर बच्चों, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। आप बेहतरीन, आप लोग बच्चों कहते हैं यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। इसी तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन आपको मिलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा मिलते कहां पर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। कहां पर, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों बात करें कि भारत के उष्णकटिबंधीय पर्यावरणीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी बच्चों, जल्दी से बताइए। भाई उष्णकटिबंध के जो पर्णपाती वन है इनके पत्ते झड़ जाते हैं, तो बच्चा ऐसे वनों में कौन सी प्रजाति आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। सारे बच्चे मुझे बताइए बच्चों क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। तो बच्चों सागौन के पेड़ आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं भैया, सागौन के पेड़ आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ऐसी बात है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में दक्षिण पश्चिम घाटों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों को किस रूप में जाना जाता है बच्चों। भैया उष्णकटिबंध के जो पर्णपाती वन है जो दक्षिण पश्चिम घाटों में पाए जाएंगे, इसे किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे किस नाम से जानेंगे। देखते हो कौन आपका सबसे पहले सही जवाब देता है। इन्हें 16 वन के नाम से बच्चों नाम यहाँ पर इस्तेमाल किया था, कौन सा, 16 वन इसे कहा जाता है बच्चों। क्या है, 16 वन इसे कहा जाता है। मतलब कि आपका राइट आंसर। इसके अलावा भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है, सदाबहार वन से ढका हुआ है। उष्णकटिबंधीय है, सदाबहार वनों से बच्चों कौन सा ढका हुआ है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। तो बात करें बच्चों किसके बारे में, पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट के बारे में बात करें। यहाँ पर सदाबहार वन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। इसी पश्चिमी घाट को बच्चों क्या होते हैं, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। सारे बच्चे याद रखिए बच्चों, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखें बच्चों, इसे क्या है, सह्याद्री। पूरे पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से बच्चों यहाँ पर बुलाया जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल क्या कहता है कि भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड आपको होते हैं बच्चों। अधिकतम संख्या में ऑर्किड आपको कहां पर देखने को मिलेंगे। सारे बच्चे मुझे यहाँ पर जवाब दिए बच्चों क्या होगा आपका राइट आंसर। तो भैया ऑर्किड के बारे में बात बच्चों कहां पर, सिक्किम में आपको ऑर्किड देखने को मिलेंगे दोस्तों। कहां पर भैया, सिक्किम में आपको ऑर्किड देखने को मिलेगी। वनस्पति जगत का एक सुंदर सा पुष्प होता है, सुंदर सा फूल होता है, ऑर्किड आप इसे कहते हैं, ऑर्किड आप इसे कहते हैं। समझे बच्चों, बहुत ही शानदार, बेहतरीन सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे बच्चों, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है। मतलब पतझड़ का पौधा है, दक्कन के पठार में आपको देखने को मिलेगा। तो आप चंदन इसे कहते हैं, कहां पर, चंदन आप इसे कहते हैं। मतलब सी आपके सवाल का क्या है, पर राइट आंसर हो जाता है। समझे दोस्तों, अगला सवाल, कौन सी जायद ऋतु की फसल है, बताइए तो जरा भैया। जायद ऋतु की फसल कौन सी है दोस्तों। भाई जायद ऋतु की फसल कौन सी बताइए तो जरा जल्दी से भाई। हाँ जी दोस्तों, जायद ऋतु की फसल बताइए कौन सी है, जायद ऋतु की फसल बताइए बच्चों। तो यहाँ पर बात करें किसके बारे में, है ना, यहाँ पर किसके बारे में बात करें, पंपकिन के बारे में बात करें, कद्दू के बारे में बात करें, किसके बारे में, कद्दू के बारे में बात करें, ठीक है। अभी आपके सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अंगूर की खेती और कटाई को कहा जाता है। अंगूर की खेती और कटाई को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। वैसे आसान सवाल आपके यहाँ पर हो गए, वैसे आसान सवाल आपके यहाँ पर हो गए, क्योंकि विटीकल्चर इसे बोलते हैं बच्चों, विटीकल्चर। लेकिन आप मुझे बताइए एक्वा कल्चर किसे कहते हैं। सवाल तो दोस्तों आपका ये भी बनेगा कि एक्वा कल्चर किसे कहते हैं। सवाल तो सेरीकल्चर भी आपको बनेगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, इन सब पे आपसे सवाल हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, सिल्वीकल्चर वन अनुसंधान हो जाएगा, सेरीकल्चर कीटों का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर आपसे पूछा इसका बागवानी कहते हैं, हॉर्टिकल्चर मतलब आपका बागवानी हो जाएगा। इसी तरीके से कौन सी फसल करनाल बंट रोग से संबंधित है। करनाल बंट की जो बीमारी होती है किस किस फसल में होती है आप मुझे बताइए।
अगर आपसे बात बच्चों करनाल बंट, तो सीधी सी बात कहां पर मिलेगा, गेहूं में आपको करनाल बंट मिलेगा, मतलब डी आपका बच्चों यहाँ पर क्या है राइट आंसर। बी आपके सवाल का बच्चों यहाँ पर क्या है सही जवाब। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। गेहूं के बारे में बात करें और आपका पहली जो हरित क्रांति के पहले फेज में आपका गेहूं के उत्पादन पर स्पेशली आपका बच्चों क्या दिया गया था, यहाँ पर ध्यान भी दिया गया। इसी तरीके से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन कब किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जीएनटी किसके बारे में बात करें, जीएनटी के बारे में बात करें, किसके बारे में, जीएनटी के बारे में आपसे बात करें तो सॉरी जीएनटी का एनजीटी, एनजीटी ठीक है भैया, एनजीटी के बारे में बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाँ जी जल्दी से बताइए सारे बच्चे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बच्चों यहाँ पर आप आपसे अगर चर्चा की जाए तो कब इसकी स्थापना होती है, तो याद रखिए 18 अक्टूबर सन 2010 को बच्चों क्या होती है इसकी स्थापना, मतलब ये आपके सवाल का क्या है राइट आंसर। इसी तरीके से कौन से पौधे में से कौन सा अफीम का उत्पादन करता है, इन पौधों में से कहां से बच्चों अफीम का उत्पादन किया जाता है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि भैया अफीम का उत्पादन आपके यहाँ से कहां से होता है। देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देंगे। तो पेपेबर सोमनीफेरम कैसे, मतलब पेपेबर सोमनीफेरम मतलब दी आपके सवाल का क्या है राइट आंसर। यहाँ से बच्चों क्या होता है अफीम का उत्पादन आपका यहाँ से किया जाता है, तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेतक क्या जीआई टैग आपका प्रदान किया गया था। संतरे कहां के फेमस आपको बताइए, यहाँ से आपने जो ऑप्शन आपके दिए इसमें से अगर बात करें तो कुर्ग के संतरे फेमस। हालांकि कुर्ग की बच्चों क्या यहाँ की कॉफी भी फेमस है, यहाँ की बच्चों क्या है कॉफी भी फेमस है, यहाँ की ना कॉफी भी फेमस है, सॉरी वो तो कोडागु की फेमस है, कोडागु की फेमस है कुर्ग की, याद रखें बच्चों। कुर्ग कहां पर मिलेगा आपको, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, कुर्ग कहां पर मिलेगा, हाँ जी कुर्ग कहां पर मिलेगा बच्चों, हाँ जी कुर्ग मिलेगा कर्नाटक में। यहाँ पर कुर्ग की क्या और कुछ थी, कुर्ग का कुछ और फेमस, सिरसी सुपारी, कुर्ग की क्या फेमस बच्चों यहाँ पर सिरसी सुपारी है ना, यहाँ पर याद रखिए सिरसी सुपारी भी आपकी फेमस है बच्चों। सिरसी कुर्ग मतलब कहते हैं कर्नाटक की आपकी सिरसी सुपारी को भी आपका जीआई टैग आपका यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपका काला जीरा होता है, ठीक है। इसी तरीके से जीआई टैग आपका बच्चों कैसे दिया जाता है, सीधी सी बात किसी क्षेत्र की पहचान के लिए आपका जीआई टैग दिया जाता है, उसके जो क्षेत्र का कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है जो अलग है बाकी से, उसके लिए आपका जीआई टैग आपका यहाँ पर दिया जाता है। इसी तरीके से जीआई टैग कितने वर्ष के लिए देते हैं बच्चों, तो लगभग 10, लगभग क्या मतलब टोटल 10 साल के आपका जीआई टैग दिया जाता है। पहला जीआई टैग बच्चों दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, लेकिन आपसे पूछा जाए कि जीआई टैग की टैगलाइन क्या होती है, जीआई टैग की टैगलाइन बच्चों क्या होती है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि इसकी टैगलाइन होती है, तो ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। आपके सवाल का राइट आंसर बता दिए। अगला सवाल देखेंगे, सवाल है सघन खेती का संबंध किससे, जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि भैया सघन खेती का संबंध किस चीज से। देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देंगे बच्चों, तो याद रखिए जल्दी से बताइए। मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना, तो बात करते हैं क्या सी आपके सवाल का यहाँ पर क्या राइट आंसर, सी आपके सवाल का यहाँ पर क्या राइट आंसर, ठीक है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, जहां पर आप लोग से चर्चा करें क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, इनमें से पानी में उगने वाले किस पौधे का वैज्ञानिक नाम आइकोनिया क्रेसिपीज है, जो विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार है। तो बताइए बच्चों इसमें से मैं आपको इसका साइंटिफिक नेम बता दिया, ये भी बता दिया आपके क्या बच्चों जलीय खरपतवार है। अब आपको बताना बच्चों किसके बारे में आपसे चर्चा चल रही, बताइए सारे बच्चे किसके बारे में आपसे चर्चा चल रही, जल्दी से बताइए सारे सारे बच्चे। हाँ जी क्या बोलते हैं बच्चों से, हाँ जी हाइसिंथ के बारे में बात करें, किसके बारे में बच्चों, हाँ जी किसके बच्चों हाइसिंथ। अच्छा आपने हाइसिंथ नहीं सुना तो आपने एक शब्द सुना होगा जलकुंभी, क्या सुना आपने बच्चों, जलकुंभी। इसी को बच्चों एक नाम से जानते हैं, किस नाम से, जलकुंभी के नाम से आपका इसी को जाना जाता है जलकुंभी। अब बच्चे एक सवाल आपसे जलकुंभी पे भी सवाल बने, एक सवाल बन सकता है आपका, एक मिनट माइक ऑफ करना। हाँ जी बच्चों, तो कुल मिला के बात करेंगे सी आपके सवाल के यहाँ पर क्या राइट आंसर, ठीक है। सी आपके सवाल के यहाँ पर क्या सही जवाब, बाकी अगला सवाल लेकिन आपका अगला सवाल यहाँ पर क्या। अच्छा याद रखिए इसी को बंगाल का आतंक भी कहते हैं, इसी को बच्चों क्या बोलते हैं भैया, इसी को बच्चों क्या बोलते हैं बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। इतनी बात आप लोग यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसी को बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहां पर स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहां पर मिलेगा, जल्दी से बताइए। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर, जल्दी से बताइए बच्चों। ये मिलेगा आपको बच्चों दिल्ली में जो आपका खारी बावली का बाजार, बच्चों कौन सा खारी बावली बाजार आप लोगों ने सुना होगा, खारी बावली का बाजार बच्चों क्या एशिया में आपको देखने को मिलेगा, और एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार के नाम से जाना जाता है, मतलब याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर राइट आंसर। इसी तरीके से पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किस रूप में जाना जाता है, बताओ यार स्थान झूम खेती के बारे में बात करें तो आपका एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे आप जाते हैं तब वहां पर आपकी खेती की जाती है, तो उसी का नाम आपको बताना बच्चों, जल्दी से बताइए सारे बच्चे किस नाम से जाते हैं बच्चों। तो सीधी सी बात है पूर्वोत्तर भारत में बोलते हैं झूम खेती कहा जाता है बच्चों, पूर्वोत्तर भारत में क्या बोलते हैं भैया झूम खेती से कहा जाता है। जैसे बात है उड़ीसा में क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को उड़ीसा में क्या कहा जाता है बताएगा, उड़ीसा में बोलते हैं पोडू के नाम से, किस नाम से भैया पोडू, इसी स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में पोडू कहा जाता है। बात करें बच्चों पश्चिमी घाट में क्या बोलते हैं, अगर बात करें पश्चिमी घाट में क्या कहता है, पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से होता है, याद रखिए सारे बच्चे पश्चिमी घाट में क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को कुमारी बोलते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान की बात करें, दक्षिण पूर्वी अगर राजस्थान की आपसे चर्चा करें बच्चों, अगर राजस्थान की आपसे चर्चा करें तो यहाँ पर बोलते हैं क्या वालतारे बोलते हैं बच्चों, याद रखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं वालतारे के नाम से जानते हैं। सारे बच्चे नोट करते चलिए, आपसे ये पूछा है ना तो आगे आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं जो आपसे बात करो, ये भी तो पूछ सकते हैं, तो इसमें से स्थानांतरित कृषि आप याद रखिए और आप जो है झूम खेती भी आप याद रखेंगे, सी आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, सवाल है पंजाब हरियाणा राजस्थान तमिलनाडु राज्यों में डैश जल का उपयोग बहुत अधिक होता है, कौन से जल का उपयोग यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा, कौन से जल का उपयोग आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा, जल्दी से बात करिए। तो भूमिगत जल या अंडरग्राउंड जो वाटर है इसका इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह आपको स्पेशली ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं बच्चों ट्यूबवेल वगैरह आपको यहाँ पर स्पेशली ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें से बच्चों आपके सवाल राइट आंसर है भूमिगत जल, आपके सवाल यहाँ पर सही जवाब है। लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है बच्चों, जल्दी से बताइए कितने हेक्टेयर तक होता है, देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देने वाले, जल्दी से जल्दी सारे सारे बच्चे मुझे जवाब दीजिए बच्चों क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। अरे लाल टमाटर सा मुंह बना पढ़ लो अच्छे से, देख लिया कमेंट बोलते हुए पहले, हाँ जी जल्दी से बताइए लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे
क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर? हाँ जी बच्चों, 200 हेक्टेयर तक की बात करें बच्चों, किसके लिए? 200 हेक्टेयर तक की बात करें ना, 200 हेक्टेयर तक। समझे? अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल क्या कहता है बच्चों? सॉरी 200 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर, सॉरी माफी चाहूंगा। किस भारत राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? टपक सिंचाई, समझ रहे आप? हाँ जी, टपक सिंचाई का मतलब समझते हैं? टपक सिंचाई मतलब तरीके से कहते हैं बूंद बूंद करके एक तरीके से पानी दिया जाता है ना फसलों को, बूंद बूंद करके आपका पानी जाता है बच्चों कहां पर? मेघालय क्षेत्र में, ठीक है? मेघालय क्षेत्र में। अच्छा, जब भी मेघालय की बात की जाती है तो याद रखिए यहाँ पर 3 पहाड़ियां मिलती है, कौन सी? एक मिलेगी गारो पहाड़ी, एक बच्चों कौन सी मिलेंगी आपको? यहाँ पर गारो पहाड़ी मिलेंगी। यहीं पर आपको बच्चों कौन सी? खासी पहाड़ी देखने को मिलेंगी, ठीक है? यहीं पर आपको बच्चों कौन सी मिलेंगी? जयंतिया की पहाड़ी मिलेगी। बच्चों कौन सी भैया? जयंतिया की पहाड़ी। इसी तरीके से बच्चों याद रखेंगे, इसी खासी पहाड़ी में आपको क्या मिलेगा? मासिन नाम यहीं पर स्थित। बच्चों कौन सा भैया? मासिन नाम है ना, मासिन नाम बच्चों आपको कहां पर मिलेगा? इसी खासी पहाड़ी में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, सवाल क्या कहता है बच्चों कि मूंगा सिल्क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइए बच्चों, अगर आपसे बात करें मूंगा सिल्क के बारे में तो कहां पर मिलेगा आपको मूंगा सिल्क? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, जल्दी सारे बच्चे बताइए बेटा मूंगा सिल्क आपको कहां पर? तो असम में आपको मूंगा सिल्क देखने को मिलेगा बच्चों। कहां पर भैया? असम में आपको मूंगा सिल्क देखने को मिलेगी। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। रेशम की कुल 5 प्रजातियां बच्चों, जो पूरी 5 प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी, समझे बच्चों? हाँ जी भाई, शहद किसमें? शहतूत मिलेगी, ओक टसर मिलेगी, उष्णकटिबंधीय टसर मिलेगी, मूंगा मिलेगी, इरी मिलेगी। तो टोटल मिला के जो आपका मूंगा सिल्क आपको कहां पर मिलती है? असम में आपको देखने को स्पेशली मिलेगी। अगले सवाल देखिए बच्चों, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है किसे 1643 में बैरोमीटर के आविष्कार का सर्वोच्च श्रेय प्राप्त है? बताओ, आपको बताना बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? सिंपल सा सवाल बच्चों, क्या कहता है भैया कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? सारे बच्चे मुझे बताइए भैया, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? जल्दी से बताइए बच्चों। तो याद रखिए, इवान गोलिस्तान टॉर्सेली के द्वारा बच्चों क्या होता है? आपका बैरोमीटर का आविष्कार किया था, है ना? याद रखेंगे सारे बच्चे, समझे बच्चों? तो भैया जल्दी से बताइए, इवान गोलिस्तान टॉर्सेली के द्वारा बच्चों क्या था? बैरोमीटर का आविष्कार। और याद रखिए, बैरोमीटर का काम क्या होता है? वायु दाब मापना। क्या करता है बच्चों? वायु दाब मापन में बच्चों क्या होता है? इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बैरोमीटर की रीडिंग अगर अचानक से ऊपर चली जाए तो क्या होगा? अगर ऊपर जाए तो जाएगा मौसम साफ, अचानक से गिर जाए तो क्या होगी? तूफान। बैरोमीटर रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाए तो क्या होगा? तूफान आएगा। और धीरे धीरे नीचे जाए तो क्या होगा भैया? धीरे धीरे नीचे जाए तो क्या होगा? बारिश होगी। और ऊपर बढ़े तो मौसम साफ। याद रखिए, ये आपके सवाल का यहाँ पर क्या है? राइट आंसर। इतनी बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, समझे बच्चों? अगला सवाल लेते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है सिस्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताइए सारे बच्चे। भैया सिस्मोमीटर, हाँ जी, भूकंप मापी यंत्र में इसका इस्तेमाल किया था बच्चों। किसमें भैया? भूकंप मापी यंत्र में। सिस्मोग्राफ आपने सुना है, भूकंप मापी यंत्र बोलते हैं। सिस्मोमीटर बच्चों आप कैसे बच्चों इसका आविष्कार किसने? तो याद रखिए, लुई पाल्मेरी के द्वारा, लुई पाल्मेरी के द्वारा बच्चों क्या होता है? इसका आविष्कार यहाँ से किया जाता है। इसी तरीके से एयरबैग का आविष्कार किसने किया? एक अच्छा सवाल कि भैया एयरबैग का आविष्कार किसने किया? देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देते हैं बच्चों। तो याद रखिए, एसन जोर्डनोव के द्वारा, एसन जोर्डनोव के द्वारा बच्चों क्या होता है? एयरबैग का आपने यहाँ से आविष्कार किया था ना, एयरबैग। याद रखेंगे सारे बच्चे, बहुत ही शानदार है। तो गाड़ियों में आपके एयरबैग वगैरह आते हैं ना भाई, गाड़ी में क्या होता है ना, एयरबैग वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए बच्चों, सी आपके सवाल का यहाँ पर क्या राइट आंसर। इसके अलावा डायनामाइट का आविष्कार, जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया, डायनामाइट का आविष्कार कौन करता है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा बच्चों क्या होता था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये बात आपको यहाँ से अच्छे से पता होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे बेहतरीन जवाब दे रहे दोस्त, डायनामाइट का आविष्कार इनके द्वारा किया जाता है। आपके सवाल राइट आंसर बच्चों क्या होंगे? अल्फ्रेड नोबेल आपके यहाँ पर राइट आंसर। अगला सवाल देखिए। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल को जो यहाँ से प्राइज मिला है, इसकी इन्होंने अपनी संपत्ति से क्या है? इन्हीं के पैसे से क्या आपका बच्चों क्या नोबेल प्राइज आपके प्रदान किया जाता है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक बताइए, तड़ित चालक क्या होता है? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। हाँ जी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बच्चों क्या करते हैं? इसका आविष्कार करते हैं। किसका? तड़ित चालक का आविष्कार बच्चों यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया था। हाँ जी भाई, छतों की जो बिल्डिंग होती है ऊंची ऊंची छतों पे आपने देखा होगा एक एंटीना सा, ताकि वो बिजली है इस बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचाए, उस बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे, वहां पर बिजली गिरे और सीधे बिजली काट ले जमीन में चली जाए, वो बिल्डिंग ना गिरे। इसके बच्चों तड़ित चालक आपका बनाया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। भाई जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार सब लोग मिलकर क्लास को लाइक जरूर कर दो, आपने अभी तक नहीं किया, ठीक है? अगला सवाल, रॉकेट का आविष्कार किसने किया? एक सवाल आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल सब लिखे गए, कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की जाए ताकि आपके एग्जाम इससे मदद मिल सके, समझे बच्चों? जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? रॉकेट का आविष्कार किसने किया? जल्दी से बताइए सारे बच्चे। हाँ जी, रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा। मतलब बात करेंगे सी आपके सवाल का यहाँ पर क्या राइट आंसर। इनके द्वारा बच्चों क्या होता है? इसका आविष्कार किया था बच्चों, ठीक है? सी आपका राइट आंसर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं बच्चों? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाता है? जल्दी से जल्दी बताइए सारे बच्चे कि भैया प्रवासी भारतीय दिवस आपका कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे 9 जनवरी 1915 को बच्चे क्या होते हैं? महात्मा गांधी बच्चों कहाँ आते हैं? भारत आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। इन्हीं के आने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है बच्चों। क्या प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी। महात्मा गांधी आए थे दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन गए क्यों थे वहां पर? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने बच्चों कहाँ पर आते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए बच्चों। किसका भैया? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने आपका वहां पर ये जाते हैं। एक बात आपसे पूछिए बच्चों, है ना? हाँ जी, कब से मनाते हैं इसे? एक सवाल ये भी बन सकता है कि कब से इसे मनाते हैं? जल्दी से बताइए। हाँ जी, हाँ जी, अभी सवाल बन सकता है आपसे, पहली बात तो कब से मनाते हैं, एक सवाल तो बनेगा। दूसरा सवाल बन सकता है कितने दिन में मनाते हैं, क्योंकि शुरुआत में मनाते थे बच्चों कब? हर साल मनाते थे, लेकिन वर्तमान में बात बच्चों, वर्तमान में बच्चों कब से मनाते हैं? तो सीधी सी बात बच्चों क्या भैया? 2003 से। अरे वाह, बेहतरीन, ठीक है? याद रखिए बच्चों क्या है? 2003 से प्रतिवर्ष मनाते थे, लेकिन 2015 से क्या हो भैया? 2015 से क्या करते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों? समझे बात? अब हर 2 साल में बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में बनाते हैं, समझिए बात? 9 जनवरी को याद रखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है भैया?
सवाल कहता है भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? भाई बच्चों कब मनाते हैं? तो प्यारे बच्चों 25 दिसंबर को मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर को किसका जन्मदिन होता है? 25 दिसंबर को तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। मतलब भी आपके सवाल यहाँ पर क्या है? राइट आंसर। बेहतरीन दोस्त आप जवाब दे, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला जवाब दे रहे बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते सच में मजा आ गया। देखो शानदार तरीके से आपकी क्लास चली, क्वेश्चन आपके एकदम बेहतरीन आपके सामने किए गए। क्लास को सारे बच्चे मिलकर एक बार लाइक जरूर करते हैं। आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो समझे बच्चे। अगला सवाल लेते हैं। तब तक सवाल कहता है प्रति वर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? अरे दिल की बात चल रही है तो बता दो है। इसका तो तुम क्या ही गलत करोगे है? इसका तो तुम क्या ही गलत करोगे? जल्दी से बताइए। हाँ जी क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? सारे बच्चे मुझे बताइए क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब। जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा आपका राइट आंसर। तो बच्चे बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? 29 सितंबर की बात करें। 29 सितंबर। हाँ जी 29 सितंबर आपके सवाल का राइट आंसर बच्चों। अरे बच्चे 19 अगस्त की मैं बात करूं, विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों इस दिन? विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी, याद रखिए सारे बच्चे, विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। मतलब याद रखेंगे ये सारी बातें। इसके अलावा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं बच्चों? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। याद रखिए 27 सितंबर को बच्चों क्या मनाते हैं हम? विश्व पर्यटन दिवस है ना, विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को क्या मनाते हैं बच्चों? 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। याद रखिए बच्चों कौन सा भैया? विश्व पर्यावरण दिवस आपका यहाँ पर मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका यहाँ पर मनाया जाता है, इतनी बात याद रखिए। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं बच्चों? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाते हैं। सारी बातें आपको यहाँ से पता होना चाहिए। बहुत ही शानदार बेहतरीन बच्चों। अगला सवाल लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? योग दिवस बच्चों मनाते हैं कब? आपका 21 जून को मनाते हैं। मतलब भी आपके सवाल का यहाँ पर क्या है? राइट आंसर। भी आपके सवाल का साथियों क्या हो जाता है यहाँ पर सही जवाब। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहेंगे बच्चों। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या देते रहेंगे? सही जवाब देते रहेंगे। अगला सवाल बताइए आपका अगला सवाल क्या कहता है? सवाल बताइए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं बच्चों? विश्व जल दिवस जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देंगे। तो पहले बच्चों याद रखिए 22 मार्च को आप क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों का भैया 22 मार्च को। समझ में आई इतनी बात दोस्त? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अरे 21 जून नहीं भैया 22 मार्च है ना, 22 मार्च। और बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार बच्चों। किसी भैया ध्यान रखेंगे सीधे 1993 को बनाया गया बच्चों। पहली बार कब बनाया गया? अगर आपसे पूछा जाए पहली बार तो 1993 में मनाया गया, ठीक है। पहली बार 1993 में मनाया गया। तो इतनी बात आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे। आपके सवाल राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। भैया विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं बच्चों? एक बड़ा अच्छा सा सवाल आपके यहाँ पर हो जाता है। जल्दी से सॉरी राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस। हाँ जी जल्दी से बताइए। 1984 में एक व्यक्ति का जन्म होता है भारत के अंदर। किसका? स्वामी विवेकानंद की बात कर। स्वामी विवेकानंद जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त होता है। शिकागो में अपने भाषण के लिए बच्चों क्या है ये प्रसिद्ध आप कहते हैं जिनका मतलब उसके लिए याद किया जाता है बच्चों। कब की बात है? 12 जनवरी 1984 को क्या होता है इनका जन्म? उसी में से बच्चों 12 जनवरी को क्या होता है? 12 जनवरी